तो यहाँ पे मैंने ये पार्ट 1 पहले से अपलोड कर चुका हूँ ये मानवा की, तो आप जाके पहले वो वॉच कर सकते हो। मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वो वीडियो की। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे तो स्टोरी में ये बच्चे के मुंह से ये मॉन्स्टर बाहर आ चुका होता है। ये मॉन्स्टर एकदम ही बेकार लग रहा होता है, एकदम घिनौना टाइप का। दूसरे लोग एकदम से डर जाते हैं, बोलते हैं हे ये बच्चे ने तो अपने मुंह से अंडा थूका है, ये किस तरह का इंसान है। देखते ही देखते उसके बाजू वाला लड़का भी वही सेम तरीके की हरकतें करता है और वो भी उसके मुंह से एक मॉन्स्टर थूकता है। और एक लड़की भी। और ऐसा करते करते 3 लोग यहाँ पे तीनों मॉन्स्टर को थूक देते हैं और यहाँ पे दूसरे इंसान के ऊपर भी वो एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, उसके मुंह के अंदर डायरेक्ट हाथ डाल देता है अपना। और पता नहीं कैसे ये मॉन्स्टर अपने हाथ के जरिए ही पूरे इस इंसान के अंदर जा चुका है और ये कुछ इस तरह का बन चुका है। एकदम खतरनाक लग रहा है ये। तो बस यही एक मोमेंट था। इसे देखने के बाद पूरे ट्रेन में यहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। लोग बोलते हैं भागो, वो उसके अंदर घुस चुका है, भागो। इंसान की कोनी डायरेक्ट लगती है हमारे मेन कैरेक्टर सिंघा के ऊपर। सिंघा का एक कोनी लगता है और उसकी लवर जिसका नाम सोजिन था, उसे पता नहीं होता वो मॉन्स्टर का टेंटिकल उसके ठीक एकदम क्लोज रेंज में आ चुका है। और अगले ही पल वो मॉन्स्टर सोजिन के आँख में चला जाता है डायरेक्ट। और ये ब्लड देख के सोजिन करके एकदम जोर से चिल्लाता है मेन कैरेक्टर। और मॉन्स्टर को कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला था, सोजिन चिल्लाता है, इसके ऊपर भी अटैक कर देता है मॉन्स्टर इसके मुंह के अंदर चला जाता है डायरेक्ट। और बेचारा हमारा मेन कैरेक्टर जोर जोर से चिल्लाता है, तड़प रहा होता है, बोलता है प्लीज़ हेल्प मी, तो मेरी हेल्प करो। लेकिन उसकी आंखों से भी एकदम खून निकल रहा होता है। और उसी पल वहाँ पे एक मिस्टीरियस पैनल शो होता है। उस पैनल में लिखा था 59 मिनट के अंदर सब लोग यहाँ पे मर जाओगे, कोई नहीं बचने वाला यहाँ पे। और अगले ही पल सोंगा जो मेन कैरेक्टर है उसके आंखों के सामने वो मॉन्स्टर दिखता है और अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। मतलब ये एक सपना था उसका। तो वो बोलता है क्या ये एक सपना था कि क्या है, ये कोई हेलुसिनेशन तो नहीं। और बोलता है क्या इसका मतलब ये है जो यहाँ पे है वो सब लोग मर जाएंगे वो बग के कारण। यहाँ पे थोड़ा सा घबरा रहा होता है सिंघो। तो सोजिन बोलते हैं सिंघो क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो। सिंघो बोलता है मुझे नहीं पता, हमें यहाँ से किसी भी हालत में भागना होगा अभी इसी वक्त। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये सब लोगों को यहाँ से भागना चाहिए मॉन्स्टर से डर के। भागने की बजाय ये सब लोग इनका फ़ोटो लेने लगते हैं। और अगले ही पल जिस तरह से सिंघो ने अपना सपना देखा था वैसे ही यहाँ पे दूसरा इंसान अपने मुंह से वो थूक रहा होता है उस मॉन्स्टर को। और यहाँ पे एक लड़की एकदम जोर से चिल्लाती है क्या हुआ उसके साथ, इतना क्यों चिल्ला रही है बहन, तेरे को पता है कि वो अब मॉन्स्टर बन चुका है फिर भी। और जैसे रियल लाइफ में होता है कोई हेल्प नहीं करता लेकिन फ़ोटो और वीडियो सब बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे करते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोटो बना रहे होते हैं, कोई बहुत सारे वीडियो बना रहे होते हैं, बोलते हैं मेरा नेट क्यों नहीं चल रहा, मुझे इंस्टा यूट्यूब पे अपलोड करना है। इनमें से एक लड़की बोलती है मैं इवन 991 पे भी कॉल नहीं कर पा रही, मैं कॉल भी नहीं लगा पा रही। इनमें से एक लड़की चिल्ला पड़ती है। तो ये लड़की बोलती है ये तीसरा इंसान है जो कोलैप्स हो गया है, हम में से किसी एक को यहाँ पे फर्स्ट एड देना चाहिए या कुछ और। तुम सब अपने अपने फ़ोन छोड़ दो और कुछ करो। इनमें से एक हरामखोर आदमी बोलता है फर्स्ट एड का क्या मतलब है, क्या तुम्हें लगता है हम में से कोई इतना क्वालिफाई है। तो इनमें से एक टोपी वाला बंदा होता है, वो बोलता है वेट मैं यहाँ पे फायर ब्रिगेड हूँ, मुझे आगे बुझाने दो, मैं पेशेंट का ध्यान रख सकता हूँ। और वो अगले ही पल पेशेंट की आँख एकदम फाड़ के देखता है, छाती पे अपना कान रखता है और देखता है, वो बोलता है ये तो जिंदा है। और ये टोपी वाला बंदा बोलता है एवरीवन आपको तब तक शांत रहना होगा जब तक पैराडेमिक्स नहीं आ जाते, पेशेंट्स को यहाँ मूव करने में मेरी हेल्प करो। तो इनमें से एक बच्चा बोलता है वो ये कितना कूल है। तो यहाँ पे दूसरा एम्प्लॉय होता है, वो बोलता है अच्छी बात है कि यहाँ एक पैराडेमिक था। और टोपी वाला बंदा बोलता है और उस बग लुकिंग चीज़ को एक प्लास्टिक बैग या बैकपैक में पकड़ो लो जस्ट इन केस। तो यहाँ पे सिंघो एकदम जोर से चलाता है, बोलता है नो उस बग को टच मत करना, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो लोगों पे अटैक कर सकता है। और वो सबके सामने आगे आता है और वो हाईलाइट हो जाता है इन सब के सामने। और वो बोलता है मैंने देखा है, वो लोगों के अंदर चला जाता है और बॉडी के अंदर घूमता रहता है, तुम्हें मतलब उस बग जैसे चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये टोपी वाला उसको कुछ पता नहीं होता घोचू को, फिर भी वो जोर से बोल देता है हे ये इमरजेंसी है, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, तुम्हें इस तरह से लोगों को डराना नहीं चाहिए, लोग यहाँ पे पैनिक करेंगे। और उसी के पीछे एक भद्दा सा मतलब मॉन्स्टर होता है, वो देखता है क्या, और वो मॉन्स्टर अपनी टेंटिकल डायरेक्ट उसके मुँह के अंदर डाल देता है। और वो मॉन्स्टर मुंह के थ्रू मतलब पूरा अंदर घुस चुका होता है और वो उसका पेट एकदम ऐसा लगता है अंदर से पप्पी दे रहा है। और ये देखते ही सब लोग भागने लगते हैं, बोलते हैं फक ये क्या हो गया, भागो यहाँ से भागो।
और सिंघो एकदम हैरान होता है, डर चुका होता है, उसकी आंखों में एकदम डर दिख रही होती है। वो बोलता है ऐसा मेरे सपने में दिखा था, ये सच में ऐसा हो रहा है। और बहुत सारे टेंटिकल्स बहुत सारे लोगों पे अटैक कर देते हैं और बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं प्लीज़ धक्का मत मारो, प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ धक्का मत मारो। ओ क्या हो रहा है, ये किसी के मुंह के अंदर घुस चुका होता है, किसी के नाक के अंदर, किसी के मतलब बोल नहीं सकता कहाँ कहाँ घुस चुका है ये टेंटिकल वाला मॉन्स्टर। एक के तो मतलब गले के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर गले के साइड एकदम घूम चुका होता है आँख के थ्रू। एक के तो मतलब बॉडी के थ्रू आँख के मतलब अंदर की साइड से बाहर आया होता है वो मॉन्स्टर और डायरेक्ट एक खिड़की के ऊपर होल कर देता है और देखते ही देखते वो खिड़की के थ्रू बाहर आ जाता है वो मॉन्स्टर और वो बच्चा दोनों वहीं पे मर जाते हैं। यहाँ पे सोजिन बोलती है ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या ये सपना है कि ये सच में हो रहा है। और एक टेंटिकल सोजिन के ऊपर भी आने वाला होता है लेकिन सिंघो उसे मतलब नीचे झुका के बचा लेता है, बोलता है सोजिन, और वहाँ पे वो गिर जाता है। और अगले ही पल वो टेंटिकल वाला मॉन्स्टर और जैसे ही गिरता है वहाँ पे एक ट्रॉली होती है जिसमें बहुत सारा सामान होता है। उस ट्रॉली को सिंघो उठाता है और बोलता है हम यहाँ से भाग नहीं सकते अगर हमें इसे फेस नहीं कर सकते तो। और यहाँ पे वो मॉन्स्टर के दे मारता है वो ट्रॉली और ट्रॉली टूट जाती है जहाँ से जो हैंडल होते हैं दो पकड़ने के, और उसमें से एक को पकड़ता है और बोलता है मर जा बग कह के, और उसके ऊपर चौक कर देता है और वो बग उस सिंघो के मतलब हाथ से चिपक जाता है। और देखते ही देखते वो बग पता नहीं कैसे मल्टीप्लाई हो गया होता है 3 में और सिंघो के गले को एकदम से दबा रहा होता है। और उस मतलब सोजिन एकदम डर चुकी होती है, बोलते सिंघो क्या हो गया तुम्हें। सिंघो बोलता है डैम इट मैं सांस नहीं ले पा रहा, कोई मुझे बचाओ। और ये बग उसकी आंख को देख रहा होता है एकदम नज़दीक से और सोजिन अचानक से आती है और बोलती है सिंह दूर रहो तुम हरामी कहीं के, तुम डिस्कस्टिंग हो बहुत ज़्यादा, ये घिनौना प्राणी, एक घिनौना मॉन्स्टर, ऐसा बोल के उसे दूर कर देती है। और एक बात नोटिस की, इसका तो कोई मतलब मुंह या कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट सिर्फ एक लंबा सा ऑर्गेनिज्म जैसा है। सोजिन रोते डरी हुई होती है, उसकी आंखों में डर दिख रहा होता है, उसकी बॉडी पूरी काँप रही होती है और रोते हुए बोलती है क्या तुम ठीक हो सिंघो, मेरे पीछे रहो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। और यहाँ पे सिंघो बोलता है सोजिन वो देखो वो पूरा जल रहा है और वो पूरा इवोपराइट हो जाता है, मतलब पूरा जल के सूख चुका होता है पता नहीं कैसे। और यहाँ पे सिर्फ वो एक नहीं जला होता है, यहाँ पे बहुत सारे जल चुके होते हैं, एकदम सिकुड़ के मतलब जल चुके होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे छुपे होते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे करके बाहर निकलने वाले होते हैं। लेकिन अचानक से ये ट्रेन पता नहीं किस तरह से रुकती है या कुछ तो होता है जिससे बहुत बड़ा झटका लगता है और ये लोग पूरे शेक करके ज़मीन पे गिर जाता है। सिंघो बोलता है ट्रेन रुक चुकी है सोजिन। सोजिन बोलते हैं यहाँ पे बाहर से पता नहीं क्यों इतना आवाज़ आ रहा है। वो लोग बाहर देखते हैं और बाहर पता नहीं किस तरह का ये सी टाइप का कुछ तो गिरता है ज़मीन पे और वो एक बॉम्ब की तरह होता है शायद से। हेलीकॉप्टर में पता नहीं क्या हो रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा फायर आग विग लगी होती है और यहाँ पे भी ज़मीन पे भी मतलब बहुत सारे मॉन्स्टर्स फैल चुके होते हैं। तो यहाँ पे इतना मतलब मार काट मची होती है, पूरा एकदम तहस महस हो चुका होता है। तो इनमें से एक आदमी बोलता है ए भगवान मैं उसे नहीं देख सकता, डैम इट ये किस तरह से ये सब हो रहा है। तो यहाँ पे अंदर और कुछ लोग बचे होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं हमें यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प चाहिए और हमें उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। तो इनमें से एक आदमी जोर से बोलता है कि हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, इवन हमारा तो फ़ोन भी काम नहीं कर रहा है, हम सिर्फ यहाँ पे रह सकते हैं जब तक रेस्क्यू टीम ना आ जाए यहाँ पे। और सोजिन मतलब बोलती है इवन ऐसी सिचुएशन में भी ये अडल्ट्स लोग इतने वर्स्टली बिहेव कर रहे हैं, इस टाइम में भी फाइटिंग कर रहे हैं लोग। और सिंघो के दिमाग में फिर से वही इमेज क्रिएट होती है जिसमें वो मिस्टीरियस सिस्टम पैनल ओपन होता है, वहाँ पे लिखा होता है सब लोग मर जाएंगे। और अब पिछली बार 59 मिनट था, इस बार 37 मिनट ही बचे होते हैं। और सिंघो बोलता है और नंबर्स अभी भी मेरे दिमाग में काउंटडाउन हो रहा है, ये वर्ड्स का क्या मतलब है और ये मेरे नंबर्स का क्या मतलब है मेरे दिमाग में जो आ रहा है। यहाँ पे वो डरते हुए सोचता है और बोलता है अपने मन में कि अभी भी लग रहा होता है कि ये तो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है। बोलता है ये सब मेरे दिमाग में है, स्ट्रेस बस मुझे हेलोकिनेट कर रहा है, फ्यूचर देखना ये एक इम्पॉसिबल बात है, ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे सुजिन बोलती है मैं मॉम और डैड को कॉल नहीं लगा पा रही, क्या तुम्हारे फ़ोन में सिग्नल है सिंघो। सिंघो बोलता है नो मेरे फ़ोन में तो पहले से ही सिग्नल नहीं था। क्या मेरी बहन सिंघा और मॉम सही होगी अपने घर पे, आई होप उन्हें कुछ हुआ ना हो। मैं एक मैसेज छोड़ देता हूँ हमारी फैमिली ग्रुप में, प्लीज़ कोई रिप्लाई करो। और यहाँ पे अभी भी कुछ लोगों का फाइट चल रहा होता है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बात करने की। इनमें से एक चश्मा वाला बंदा होता है, वो बोलता है हमें इन लोगों के साथ क्या करना है,
उसकी चिंता करनी चाहिए, बजाय उसकी कि हम आपस में ही लड़ते रहे। ऐसा बोल के वो एक आदमी को ठीक करने आगे बढ़ जाता है। उनमें से एक हरामखोर जो बंदा पहले ही क्वेश्चन पूछ रहा था सिंघो को, वो बोलता है तुम कौन हो, आपको क्या लगता है वो अंडे उल्टी करने के बाद लोग बेहोश क्यों हो गए, उन्हें इन्फेक्शन हो गया था। और हमें वो आदमी को दिखाया जाता है जिसका मुंह खुला होता है, जिसके मुंह से पहला अंडा निकला था, यानी कि वो मॉन्स्टर। और आगे बोलता है और उस इंसान को अच्छी तरह से एनालाइज करते हुए बोलता है इन चीज़ों के शक्ल देख कर लगता है ये राउंड वॉर्म या अर्थ वॉर्म जैसे कोई पैरासाइट हो सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स को देखते हुए ये फंगस जैसे कार्डिसाइट्स के स्पोर्स भी हो सकते हैं जो जिंदा लोग को अपना शिकार बना रहे हैं। कार्डिसाइट्स का मतलब होता है एक ज़ोंबी फंगस, यानी कि एक इस तरह का सिम्टम जो मतलब इंसानों को शिकार करता है। और ये मॉन्स्टर ही ये पूरी मानवा का मेन प्रॉब्लम है, जिसमें मेन की रोल का प्ले करेंगे यहाँ पे ये प्रोफेसर और सोजिन और सिंघो और एक नया कैरेक्टर जो कुछ चैप्टर के बाद इंट्रोड्यूस होगा। और ये चीज़ सुनते हैं ये सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, एकदम से डरे हुए होते हैं। और वही हरामखोर बंदा बोलता है तुम किस तरह से ये सब बोल सकते हो, क्या तुम किसी टाइप के एक्सपर्ट हो, ये सारी नॉनसेंस चीज़ें मतलब मत बताओ सबको, समझे। और वो मतलब प्रोफेसर उठता है और अचानक से उसके सामने आ जाता है, वो एकदम डर जाता है, इतने में ही डर जाता है ये तो। और आगे बढ़ के बोलता है बॉम्ब गेम किम है, मैं बायोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। और अगली लाइन जो एकदम बोलता है वो रोस्ट कर देता है इसको, बोलता है और अभी भी उस इन्फेक्शन मेरी एक्सपर्टीज का एरिया नहीं है, पर मुझे यकीन है कि तुमसे ज़्यादा जानता हो। इतने में ही वो जल जाता है और ये सीन शिफ्ट होता है और वो लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, बोलता है कि ये एक पेशेंट है तो इसको उठाओ और साइड में लेके जाओ। एक आदमी एक मतलब बॉडी को हाथ लगाता है, बोलता है इसकी बॉडी बहुत ठंडी है, क्या तुम श्योर हो कि ये जिंदा है। वो बोलता है वो अंदर से नॉइज़ मचा रहा है, मतलब वो जिंदा है अभी। और ये सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं और पीछे से सिंघो सब लोग को देख रहा होता है। बोलता है सिंघो बोलता है क्या तुम्हें लगता है ये सेफ है उसे ऐसा टच करना, जब उसने कहा था कि ये एक इन्फेक्शन है। तो सोजिन बोलती है प्रोफेसर ने हमें उन्हें मूव करने को बोला था, सब ठीक ही होगा। और सिंघो बोलता है जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा लोग बेहोश हो गए। सोजिन बोलते हैं चलो सिंघो चलो हम उनकी हेल्प करते हैं। सिंघो बोलता है क्या, वो बोल ही रहा होता है इतने में तो सोजिन आगे बढ़ जाती है। सिंघो मतलब बोलता है वेट सोजिन रुको। सिंघो डरते हुए बोलता है मन में कि ये सब लोग क्यों एनालाइज नहीं कर पा रहे, क्यों रियलाइज़ नहीं कर पा रहे ये सब लोग, वो लोग अब इंसान नहीं बचे हैं, वो एक मॉन्स्टर बन चुके हैं। सिंघो को एक इंसान के अंदर मतलब एक टेंटिकल दिख रहे होते हैं और एक आँख पूरी ब्लू कलर की हो चुकी होती है। और एक फिर से उसके दिमाग में वही सिस्टम पॉपअप होता है कि 33 मिनट बाकी है। तो यहाँ पे एक बंदा जो पहला इंस्पेक्ट था ये मॉन्स्टर्स के बाहर आने का, उनको बोलते हैं सब लोग देख रहे होते हैं और इनमें से सोजिन आगे आ चुकी होती है। सोजिन बोलती है ये वही पहला बंदा है ना जिसने एग थूका था अपने मुंह से, हम उससे इस तरह से रख नहीं सकते, हमें यहाँ से जल्दी उसे हटाना होगा। सिंघो बोलता है जोर से सोजिन वहाँ से हट जाओ, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें वहाँ से हटना पड़ेगा। सिंघो को मतलब इस तरह से चिल्ला रहा होता है, इससे सोजिन डर जाती है, बोलती है क्या तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो कि वो इंसान। और अगली पल दूसरी बंदी एकदम ज़ोर से चिल्लाते हुए नीचे बैठ जाती है, बोलती है वो बंदे का आम देखो तुम्हारे, एकदम एकदम सोजिन भी देखने लगती है ये क्या है। और अगले ही पल उसे एकदम झटका देती है और दूर फेंक देती है और वो अचानक से उसके एकदम पास आ जाता है। और ये सब लोग डरे हुए होते हैं, बोलते हैं उसका मुंह एकदम से हुआ और उसका एकदम अपने आप को ही ट्विस्ट कर लिया अपनी मुंडी को उसके पूरी बॉडी से, और वो इस तरह से भी क्रॉल करने लग गया है। ये देखते ही ये सब लोग फिर से भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर डायरेक्ट जाता है, वो डायरेक्ट सोजिन के पास जा रहा होता है। सोजिन बोलती है मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना, एकदम डरी हुई होती है। और अगले ही पल वो उसके ऊपर काटने को आगे बढ़ता ही है। सिंघो जोर से चिल्लाता है सोजिन, सोजिन उसके मुंह को पकड़ती तो है और वो आगे पीछे देखता है, वो बोलता है वेपन, मुझे एक वेपन की ज़रूरत है। और वहाँ पे एक बेसबॉल बैट होता है और उसको पकड़ता है और अगले पल सोजिन उसको मतलब अब वो ख़त्म होने वाली है, लेकिन अगले ही पल सिंघो बोलता है जोर से कि सोजिन ये अपना मुंडी ज़मीन के नीचे ही रखना, और ये लो एकदम ज़ोरदार का शॉट मारता है जिससे ये मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। लेकिन ये पता नहीं किस तरह से डिफ्लेक्ट कर लेता है इसके अटैक को, वो फिर से अटैक करने आता है सिंघो के ऊपर और अगले ही पल बोलता है ये ले मॉन्स्टर, और ऐसा बोल के इसको जोरदार का एक शॉट मार के ज़मीन पर एकदम चिपका देता है। इस मूव के कारण सिंघो के मतलब एक आर्म में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, बोलता है ऐसा लग रहा है मेरा ये शोल्डर मतलब उखड़ जाएगा, मुझे पता नहीं इतना मैं इवन ज़ोर से हिट भी नहीं कर पा रहा।
ये बोलती है सिंघो तुम्हारे पीछे देखो। यहाँ पे वो दूसरे पता नहीं कौन सा मॉन्स्टर था वो बाहर आ जाता है, वो इसको काट लेता है उसके बैक पे और देखते देखते अपना एक पैरासाइट छोड़ देता है उसके बॉडी में। और वो सिंघो बोलता है ये तो मेरे शोल्डर के पास आ गया है, और अगले ही पल वो उसके मतलब बॉडी के अंदर उसके हाथ के अंदर घुस चुका होता है, एक आर्म को वो मतलब नलीफाई कर चुका होता है। ये बग तो अब मेरे अंदर आ चुका है, लगता है अब मैं मरने वाला हूँ। देखती देखती बहुत सारे मतलब ऐसे वॉर्म्स बाहर आ जाते हैं और चारों तरफ खून खून मचा होता है। तो अगले ही पल वो प्रोफेसर पता नहीं उसके हाथ में इतना बड़ा खिल्ला कैसे लग जाता है, वो उसके डायरेक्ट मुंह के अंदर से बाहर निकाल देता है। और ये सीन सबसे ज्यादा डेंजरस था, एकदम खतरनाक। और उस खिल्ले के जरिए उसे एकदम दूर जाके एकदम फेंक देता है, मतलब एक ही बार में दूर फेंक देता है। अगले पल वो उसके मुंह पे पैर रखता है और एकदम से जमीन में पिचका देता है, उसको पूरा तबाह कर देता है ये प्रोफेसर। तो मॉन्स्टर का वीक पॉइंट क्या है, तो वो बोलता है वो इंसान के मतलब ब्रेन में रहता है, तो हमें उसके ब्रेन को क्रश करना पड़ेगा, जो भी इंसान उस मॉन्स्टर का शिकार हुआ होगा। अगर तुम शांत रह पाओगे तो तुम उस मॉन्स्टर को मार पाओगे। यहाँ पे एक लड़की पूछती है, एक लड़की थोड़ा सा सोच रही होती है, हेजिटेट कर रही होती है, दूसरा आदमी पूछता है क्या तुम्हें लगता है हम उस मॉन्स्टर को मार पाएंगे। जो लड़की हेजिटेट कर रही थी अपने हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ लेती है और बोलती है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए वो मॉन्स्टर को मारने के लिए, हमें उसे मारना होगा अगर हमें उस मॉन्स्टर से सर्वाइव करना है तो। कम ऑन आगे आओ। कोई अपने हाथ में बैग पकड़ता है, कोई अपने हाथ में सूटकेस पकड़ता है, किसी के हाथ में बेसबॉल बैट होता है, और वो लड़की सब लोग आके वो मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। और यहाँ पे सिंघो का एक हाथ मतलब पूरा दुख रहा होता है, वो दर्द से करा रहा होता है। यहाँ पे सोजन बोलती है सिंघो क्या हुआ तुम्हें, नो। और अगले पल उसका हाथ फिर से मतलब अजीब तरीके का बन चुका होता है। वो बोलता है मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो खुद से ही कुछ कर रहा है, और उसके गले के थ्रू मतलब ब्लू कलर की नसें बाहर आ रही होती है। वो बोलता है मैं सांस नहीं ले पा रहा, और वो प्रोफेसर अपनी नाइफ लेके आगे बढ़ता है। ये बोलते हैं सिंघो अपने ब्रेथ को स्लोली लो, और वो अगले पल आगे जाता है, उसकी मुंडी को नीचे धंसाता है। और वो सोजिन बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथ मुंह में ये नाइफ क्या कर रहा है, तुम क्या करने वाले हो सिंघो के साथ। और ये प्रोफेसर बोलता है वो फिर नाइफ मुंह से हटाता है, बोलता है मैं बस हेल्प करना चाहता हूँ, अगर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये इन्फेक्ट हो जाएगा और इसे अंडे की वॉमिटिंग होने लगेगी। उठाओ, मेरे बैग में सर्जिकल टूल्स है, पहले कि ये इसके दिमाग तक पहुँचे, हमें इसे बाहर निकालना होगा। और अगले पल सिंघो बोलता है और उसके मतलब पता नहीं आर्म को किस तरह से वो पकड़ा होता है, उसके पास पता नहीं ये किस तरह का सर्जिकल टूल होता है, ये तो किसी कुत्ते को पकड़ने का टूल है। सिंघो बोलता है ये सर्जरी तुम्हारा क्या मतलब है, ये क्या तुम उससे बाहर निकालने वाले हो, ब्लीडिंग हो सकती है लेकिन हमारा मेन प्रायोरिटी है कि हमें इन्फेक्शन को ख़त्म करना है। प्रोफेसर बोलता है तुम्हें थोड़ा दर्द सहना होगा और तुम्हें फाइट करना होगा। और अगले पल वो उसके हाथ के अंदर मतलब स्लैश कर देता है और ज़ोर से चिल्लाता है सिंघो। और देखते ही देखते वो बोलता है स्टॉप, रुको रुको, मेरे को दर्द हो रहा है। और यहाँ पे वो बोलता है तुम सब देख क्या रहे हो, जल्दी आओ उसके पैर को पकड़ो और इसके हाथ को पकड़ो, बिल्कुल भी ये मूव नहीं करना चाहिए। बोलती है ओके। और सिंघो बोलता है हाँ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अगले ही पल उसके दिमाग में फिर से कोई एक अलग टाइप का मतलब सिस्टम पॉपअप होता है। पिछली बार ग्रीन कलर का हुआ था, इस बार ब्लू कलर, लेकिन इस बार ये ट्रायंगल फॉर्मेट में होता है और इनमें से बहुत तेज सी रोशनी निकलती है। और सिंघो बोलता है ये सारी चीज़ें क्या है, व्हाट द हेल, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये कोई तो चीज़ है जो दूसरी साइड से है। सिंघो पे मतलब एक चाटा मारती है सोजिन और बोलती है सिंघो क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। सिंघो बोलता है हाँ मैंने अभी क्या देखा, क्या वो कुछ अलग था। सोजिन एकदम से रो रही होती है, उसकी आंखें एकदम इमोशनल हो जाती है। सोजिन रोते हुए बोलती है पागल कहीं के, तुमने कहा था कि तुम्हारा शोल्डर दुख रहा है तो फिर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। ऐसा बोल के अगले ही पल उसके गले लग जाती है। पागल कहीं के, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा चिंता में डाल दिया था, मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुम मर गए तो। काश ऐसी कोई मेरी गर्लफ्रेंड होती, ऐसी कोई मेरी फ्रेंड होती जो मेरे लिए इतना कुछ बोले और इतना कुछ करे और स्पेशली हक करे। सिंघो बोलता है सोजिन, ऐसा बोल के हमें दिखाया जाता है वो पैरासाइट को वो प्रोफेसर अपने बॉटल में डाल देता है। यहाँ पे सोजिन वो पैरासाइट देखते हुए बोलती है प्रोफेसर से कि वो पैरासाइट सिंघो के बॉडी से बाहर आ चुका है, तो हम समझ चुके हैं कि सिंघो अब ठीक है। और सिंघो प्रोफेसर बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोई सर्जन नहीं हूँ। ये बोलता है आई होप ये सब ठीक हो, लेकिन ये जो मैंने देखा है ये डिफरेंट था जिसे मैंने पहले देखा था। बोलती है क्या, तो यहाँ पे ये टॉपिक चेंज कर देता है और बोलता है मैं कहना चाहता हूँ कि ये बस लकी है जो मैंने अपनी सर्जिकल टूल्स लाया था आज। एक्चुअली मेरा सर्जरी थी एक एबिडेंट डॉग शेल्टर में। तो यहाँ पे सोजिन बोलती है क्या,
तुम्हारा मतलब है डॉग शेल्टर। आई थॉट तुम तो एक बायोलॉजी प्रोफेसर थे। और यहाँ पे ये बोलता है मैं दोनों हूँ, मैं बायोलॉजी प्रोफेसर भी हूँ और मैं एक साइड में सब काम भी करता हूँ, और तुम मुझे बोल सकती हो कि मैं एक जीनियस हूँ। ये खत्म होता ही अगले ही पल सिंगो के दिमाग में एक लाल कलर का पैनल पॉपअप होता है, उसमें लिखा होता है सिर्फ 10 सेकंड बचे, सब लोग मर जाएंगे यहाँ पे। और सिंगो बोलता है ये तो अब लाल कलर में बदल चुका है, क्या ये नंबर फिर से पॉपअप हो रहा है? और सिंगो बोलता है मुझे नहीं लगता यहाँ रुकना अच्छा आइडिया है, अभी भी देर नहीं हुई है जाने के लिए। अगर ऐसा चलता रहा तो हम सब एक साथ मर सकते हैं। तो इनमें से वही हरामखोर आदमी बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है हम सब मर जाएंगे? तुम छोटे बच्चे, तुम क्या जानते हो? तुम्हारा मुंह बंद करो, हम अडल्ट है, हम सारी चीज़ों का ध्यान रख लेंगे यहाँ पे। इतनी देर से पहले खुद झगड़ा कर रहा था और अब अपने आप को अडल्ट बोल रहा है ये हरामखोर। और सिंघो बोलता है तुम्हारा अडल्ट होने से यहाँ पे इस सिचुएशन में कोई मतलब नहीं है, मेरी लाइफ है एक लाइन में, तो मेरा चॉइस होगा यहाँ पे। ऐसा बोल के आगे बढ़ जाता है, बोलता है अगर किसी को मेरे साथ आना है तो वेलकम, मुझे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ये लोग थोड़ा बहुत घुसपुस करते हैं और अगले पल इनमें से वही लड़की जो सबको मोटिवेट कर रही थी वो हाथ उठाती, बोलती है मैं आऊँगी। वो बच्चा सही बोल रहा है, हमें हमारे चॉइस खुद से लेने चाहिए रेदर देन यहाँ पे रेस्क्यू टीम का वेट करने का। हम यहाँ पे इस तरह से वेट नहीं कर सकते रेस्क्यू टीम का। यहाँ पे 2-3 लोग और बोलते मैं भी आऊँगा, हम रेस्क्यू टीम का वेट नहीं कर सकते। और यहाँ पे वो ये जो पटरी होती है मेट्रो ट्रेन की उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, एक एक करके वो लोग बाहर आते हैं। और वो सिंघो को मतलब सोजिन कितनी कैरिंग है, ये अपना हाथ दे के उसको बाहर निकालती है। यहाँ पे वो हरामखोर आदमी वो ट्रेन के अंदर ही होता है, बोलता है वो हरामखोर लोग मरने दो उनको बाहर ऐसे ही, और बोल के ये लोग से मतलब दरवाज़ा बंद करवा देता है। तो इनमें से एक आदमी पूछता है क्या तुम श्योर हो कि इन लोगों को बाहर फेंकने से हम बच पाएंगे और ये सही है? और वो हरामखोर आदमी बोलता है ऑफ कोर्स, प्रोफेसर ने कहा था इन्फेक्टेड लोग हैं उसे हमें से दूर रखना है, तो हम यहाँ पे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वो लोग जो डेड बॉडी होती है जो मतलब अभी भी जिंदा है लेकिन बेहोश है, उनको पकड़ते हैं और अगले पल उन्हें नीचे गिरा देते हैं। दूसरे आदमी को पकड़ने वाले होते हैं, वो बोलते हैं मैं जैसे ही 3 काउंट करूँ तो वैसे ही गिरा देना, ठीक है? और उन्हें पता नहीं होता कि उनके पीछे एक ट्रेन आ रही होती है, एकदम तेज़ी से आ रही होती है। अंदर जितने भी लोग होते हैं एकदम से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, एकदम डरे हुए होते हैं वो लोग। और यहाँ पे सिंघो के दिमाग में फिर से वही पॉपअप होता है विंडो की 0 सेकंड बचा है। यहाँ पे जैसे ही 0 सेकंड ख़त्म होता है वो ट्रेन जोर से क्रश कर जाती है दूसरी ट्रेन से। देखते ही देखते वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब लोग मर जाते हैं और सिंघो के दिमाग से वो विंडो जो पॉपअप हो रही थी वो भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे सोजिन एकदम से सिंघो के गले लग जाती है और सिंघो मन में बोलता है जो वर्ड्स मेरे दिमाग में आ रहे थे वो अभी पूरे डिसअपियर हो चुके हैं। मेरे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है लेकिन एक थिंग यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे सब लोग मरने वाले थे जो भी ट्रेन के अंदर थे। ये तो एक इम्यूटेबल मैसेज है फ्यूचर से। मुझे लगता है किसी ने फ्यूचर स्पॉइल कर दिया है मेरे लिए। और यहाँ पे दूसरी लड़की बोलती है वहाँ पे लोग थे वहाँ पे और भी। और यहाँ पे प्रोफेसर देख रहा होता है और ये इसको लगता है मतलब शायद इसको पता चल चुका है कि सिंघो को फ्यूचर दिखता है। और यहाँ पे ये सब लोग मतलब आगे बढ़ रहे होते हैं। इनमें से एक आदमी बोलता है ये तो उनकी चॉइस थी कि हमारे साथ नहीं आना चाहते थे, उनके बारे में अब ज़्यादा सोच के क्या ही करना है, आगे बढ़ो। अगले ही पल सिंघो के दिमाग में फिर से एक सिस्टम पॉपअप होता है, मतलब इस बार वो ब्लू कलर का होता है और इसमें लिखा होता है तुम्हें सर्वाइवल रिवॉर्ड मिलता है 10 सेकंड का, नहीं 10 मिनट का। उसमें कुछ प्लस टाइम और कन्वेंशन टाइम होता है। प्लस टाइम 31 मिनट होता है और माइनस टाइम कुछ अलग ही लेवल का है, 22 घंटे का है। यहाँ पे सिंघो थोड़ा सा मतलब परेशान होता है, उसको कन्फ्यूजन होता है कि ये सर्वाइवल रिवॉर्ड क्या है, माइनस टाइम, कन्वेंशन टाइम, और ये चीज़ अचानक से क्या पॉपअप हो रही है मेरे दिमाग में। एक आदमी बोलता है वो देखो वहाँ पे एक इंसान है, मॉन्स्टर नहीं है ना, सब बोल के वहाँ पे देखता है। वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं। वो बोलता है ओह ये तो पुलिस वाला है यहाँ पे, हमने शेल्टर ढूंढ लिया, हम बच गए, चलो वहाँ पे चलते हैं, वो हमें हेल्प कर देंगे। ऐसा बोल के वो मतलब स्टेशन के ऊपर आ जाते हैं। एक एक करके वो लोग अंदर आ रहे होते हैं। यहाँ पे वो लोग बोलते हैं ओए वहीं पे रुक जाओ तुम सब लोग, एक पल भी आगे बढ़े तो तुम सबको मार डालेंगे हम लोग। यहाँ पे सोजिन खुश हो रही होती है, बोलती है कितना रिलीफ है ना सिंघो, यहाँ पे हम तो मतलब स्कूल के ज़्यादा नज़दीक में ही है, तो हमारे जैसे दूसरे बच्चे भी हो सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सिंघो के दिमाग में फिर से सिस्टम पॉपअप होता है ग्रीन कलर का। वहाँ पे लिखा होता है यहाँ पे अंडरग्राउंड में सब लोग मर जाएंगे, 4 घंटे का टाइम है, और प्लस टाइम 10 मिनट और माइनस टाइम, और यहाँ सब दिख ही रहा है, वो सब देख लो तुम। अगले पल सिंघो एकदम एक्टिव हो जाता है। वो बोलता है अगर हम अंडरग्राउंड में जाएंगे तो, और यहाँ पे बोल के वो बोलता है सबको कि वेट रुको, मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है, क्या किसी और को मैसेज रिसीव हुआ है? मैसेज तो दिमाग में आता है, तो क्या हम कोई और रास्ता नहीं ढूंढ सकते अंदर जाने के अलावा?
पे वो प्रोफेसर एकदम हैरान होता है। वो बोलता है क्या तुमने भी वो मैसेज पाया, क्या तुम्हें भी पता है कि अगर हम अंडरग्राउंड गए तो हम मर जाएंगे, ये इसी से कैसे पता। और यहाँ पे वो प्रोफेसर इसका मतलब पंच बनाता है, उसके पेट में मार देता है। तुम किसी को नहीं बता सकते, फ्यूचर जो आया है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगला सीन हमें ये बेसमेंट का दिखाया जाता है। बेसमेंट में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं और वो लोग अंदर बेसमेंट के अंदर आ रहे होते हैं और वो बोलते हैं यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे लोग मम्मी मम्मी चिल्ला रहे होते हैं। और इनमें से एक डॉक्टर होता है, बोलता है नर्स यहाँ पे जल्दी आओ। और यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा मच कर रहे होते हैं और अगले ही पल यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। न्यूज़ जैसे ही होती है वहाँ पे वो रिपोर्टर बोलती है ब्रेकिंग न्यूज़ अराउंड 7:40 पे मॉर्निंग में एक मिस्टीरियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रिएचर टाइप का अपीयर हुआ है। वो बहुत सारी जगहों को पैरालाइज कर रहा है। सिटीज़ लाइक डेगू, उल्सन और बुसान, काउंटलेस चीज़ों को वो मतलब चोट पहुंचा रहा है। हमारी गवर्नमेंट इकट्ठा हुई है, हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स का यूज़ करके वो सिविलियंस को रेस्क्यू कर रहा है। यहाँ पे ये सारी चीज़ों को देख के वो लोग डर रहे होते हैं। और आगे प्रोफेसर बोलती है तुम्हें किसी भी बेसमेंट वाली जगह पे चले जाना है, अपने घर को छोड़ के तुरंत ही चले जाओ। यहाँ पे ये लोग शॉक हो रहे होते हैं। अगले पल ये लोग बोलते हैं और आगे वो बोलती है कि प्लीज़ वो क्रिएचर से दूर रहो और अपने नज़दीक ही जगह पे चले जाओ जल्दी। में से एक आदमी बोलता है मैं भरोसा नहीं कर पा रहा कि ये सब हो रहा है, मेरी आंखों पे मैं ये किस तरह से ये सारी चीज़ें देख पा रहा हूँ, ये बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे वो अगला आदमी बोलता है तेजू अगर तुम नहीं होते तो हम पक्का आज मर चुके होते हैं। और इस बंदे का नाम तेजू है। यही मैं बोल रहा था कुछ टाइम बाद कैरेक्टर बिल्ड होगा, वही ये कैरेक्टर है। तो इसने मतलब ये सारे लोगों को इकट्ठा किया होता है और यहाँ पे इसने ये शेल्टर में लाया होता है इन सब लोगों को। ये सब लोग मतलब तेजू तेजू करके चिल्ला रहे होते हैं और बोलते हैं तेजू तुम हीरो हो, तुमने हम सबको बचाया। और इनमें से एक डैम एस कैरेक्टर होता है बुली टाइप का, वो बोलता है चुप रहो तुम लोग, हम यहाँ पे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या तुम्हें इतने भी तमीज़ नहीं है, यहाँ पे पब्लिक प्लेस में इस तरह से चिल्लाया नहीं करते। यहाँ पे वो आदमी बोलता है कौन है ये बच्चा, ये कितना ज़्यादा बेकार है। ये बोलता है उसका नाम उसेंग है और उसे जाने दो, वो इल्वा जैंग है, वो गैंगली आर्ट्स हाई स्कूल से है, वो एक बुली स्टूडेंट है, उसके फादर कांग्रेसमैन है, वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है जो भी उसके मन में आए क्योंकि उसके फादर कांग्रेसमैन है। यहाँ पे दूसरा मतलब आदमी बोलता है वो तो लड़की यूरीम सैंग है ना उसके बाजू में है, वो तो मतलब आइडल ट्रेनी है जो टीवी में आती है, हमारे स्कूल के बाजू में ही है उसका स्कूल, लेकिन मैंने उसको कभी नहीं देखा। तो ये बुली इल्वा बोलता है क्या तुम्हारी सिस्टर आंसर नहीं कर रही, वो बोलती है नहीं वो कुछ भी आंसर नहीं कर रही है। यहाँ पे मुझे लगता है ये यूरिम नाम की लड़की को भी कोई मॉन्स्टर अपीयर्स होते हैं और ये भी एक टाइप की मॉन्स्टर ही है एकदम सिंघुआ की तरफ। ये लोग बोलते हैं यूरिन नहीं होती तो हम लोग बच नहीं पाते, यूरिम क्वीन है हमारी। यहाँ पे यूरिम बोलती है उसे सरवाइव करना होगा, मैं चाहती हूँ कि मैं योंगा येन को ढूंढ पाओ नो मैटर कुछ भी हो जाए। ये भी योंगा को ढूंढना चाहती है और अगले पल योंगा के दिमाग में फिर से वो ब्लू कलर का एंगल वाला सिस्टम पॉपअप होता है। बोलता है वो वहाँ से कुछ तो बाहर आ रहा है। सिंघू अचानक से अपनी आंखें खोलता है और वो बैठ जाता है, बोलता है सेम ड्रीम, और वो क्या था वो दूसरी साइड में मुझे पता नहीं चल रहा वो क्या है। और अगले पल वो बोलता है ओ तुम उठ गए, मैं तुम्हें उठाने ही वाला था अगर तुम नहीं उठते तो। और वो फ़ोन चलाते हुए बोलता है वो लड़की सोजिन वो यहाँ से बाहर गई है अपनी फैमिली को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे वो बोलता है क्या वो बाहर गई है, तुम इस तरह से यहाँ पे फ़ोन कैसे चला सकते हो मेरे बाजू में बैठ के, जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। और बोलता है तुमने उस टाइम पे मेरे पेट में पंच क्यों मारा था, तुम क्या करना चाहते हो, तुम एक प्रोफेसर हो, एक चीज़ों को छुपाना बंद करो और मुझे सारी चीज़ें बताओ। वो अपनी ट्रांसपेरेंट बॉटल को दिखाता है और बोलता है वो मैं पहले तो मैं पूरी तरह से ये बात बता नहीं पाया कि एक्चुअली वो टेंटिकल्स में पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाया, वो कुछ पार्ट्स टेंटिकल के वो तुम्हारी बॉडी में ही है, वो तुम्हारे शोल्डर में मतलब घूम रहा है। सिंघो एकदम शॉक हो जाता है, वो बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है वो टेंटिकल मेरे बॉडी में है। यहाँ पे वो सिंघो बोलता है मैं तो एकदम अच्छा फाइन महसूस कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कुछ मेरी बॉडी में ऐसा कोई टेंटिकल जैसा कोई चीज़ है। प्रोफेसर बोलता है वही तो क्यूरियस कर रहा है मुझे, एकदम क्यूरियोसिटी के साथ मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ खुद से कि तुम किस तरह से सब फाइन हो। तो ये डायरेक्ट ओपनली सवाल पूछ लेता है, बोलता है सिंघो यान तुम पहले कितनी बार मर चुके हो। तो ये एकदम शॉक होता है, बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है मर चुका हो।
वो पास्ट की चीज़ें याद करता है। पहली बार तब मरा था जब उसके ऊपर डायरेक्ट सुपर स्ट्राइक अटैक हुआ था उसका, और उसके मुंह के अंदर घुस चुका था दूसरी बार, और तीसरी बार वो उसके पेट के अंदर घुस चुका था। मुझे नहीं लगता वो एक सपना था, वो सच में मतलब मैं मर चुका था। और यहाँ पे ये प्रोफेसर बोलता है ये मेरा तीसरी बार है, मैं यहाँ पे 3 बार मर के वापस आ चुका हूँ और मुझे भी वो ट्रेन वाला मैसेज आया था। सो ऐसे ही तुम कितनी बार मर चुके हो, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। क्या तुम कहना चाहते हो कि ये कोई आफ्टर लाइफ है? हमें सिर्फ एक हेलोकिनेशन हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये प्रोफेसर बोलता है फ़ोन में देखते हुए कि मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैं कैसे अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि तुम्हें कैसे फीलिंग आ रही है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, समझे। यहाँ पे अपने फ़ोन में वही सेम पैनल वाला बना लेता है। वो बोलता है क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ इस तरह से सब बनता है? आई एम श्योर तुम फिगर आउट कर चुके होगे, फ्यूचर से मैसेज आया होगा, और जो टाइम रिटर्न था तुम्हारे दिमाग में वो एक्चुअली ऐसा था, है ना। आई थिंक ये जो ग्लोइंग सर्कल है सिंबलाइज है नंबर ऑफ टाइम तुम कितनी बार रिटर्न आ चुके हो मर के। अगर तुम मर जाते हो टाइम अप होने से पहले तो तुम उस मोमेंट में फिर से जाते हो जहाँ से तुम्हें मैसेज आया था। पूरा बोला भी नहीं होता, बोलता है करेक्ट, तुम्हारा मतलब सही है, ये एक पैरेलल यूनिवर्स और लूप जैसा है, ये कोई अलग ही सिचुएशन है। मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन, और वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है ये पैनल का मतलब। ये बोलता है लेकिन माइनस टाइम वो टाइम है जो आपको पास्ट में ले जा सकता है जब आप मर जाते हो, लेकिन जो प्लस टाइम है वो आपका रिवॉर्ड मिलता है, वो माइनस टाइम को कैंसिल कर सकता है। लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि प्लस टाइम का डिसएडवांटेजेस क्या होता है और ये कन्वेंशन टाइम का क्या मतलब है। यहाँ पे वो सिंगो थोड़ा सा डरा हुआ होता है, और यहाँ पे वो बोलता है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा तो तुम अपने दिमाग में ऐसे सोचो कि तुम कैंसिल आउट कर रहे हो प्लस टाइम को माइनस टाइम से। वो थोड़ा सा करता है ऐसे ही दिमाग में, और सिंगो बोलता है अरे ये तो एक्चुअली वर्क कर रहा है, माइनस टाइम तो कम हो गया, तुम्हें कैसे ये फिगर आउट किया? और ये बोलता है प्रोफेसर मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं यहाँ पे 3 बार मर चुका हूँ, मैंने फ्यूचर देखा है लेकिन डिफरेंट वे में, समझ गए, अलग अलग बार। और ये सीन कट होता है, यहाँ पे हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है। ट्रेन आई होती है दूसरे स्टेशन में, वहाँ पे लोग गजागज भर रहे होते हैं। बोलते हैं में से एक पुलिस वाला होता है, बोलता है सब लोग लाइन लगा लो, सब लोगों के लिए आई है ये ट्रेन। ऐसा बोल के ये लोग फटाफट अंदर घुस चुके होते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं होता इनके बीच में से एक के मुंह से वो पैरासाइट बाहर निकलता है, और देखते ही देखते वो पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। वो पूरे बग, पूरे ट्रेन में जितने भी लोग थे पूरे सबको मतलब पैरालाइज्ड कर देते, और वो ट्रेन पूरी पैरासाइट से भरी हुई होती है। पूरी ट्रेन में मतलब सब बग्स ही बग्स होते हैं चारों साइड। यहाँ पे वो बोलता है मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सब लोग मैसेज नहीं देख सकते, लेकिन मैं श्योर हूँ यहाँ पे हमारे जैसे और भी लोग होंगे जो ये इस तरह के मैसेज को रिसीव करते होंगे। लेकिन ये बेटर होगा अगर हम अपना मुंह हम बंद करें और हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों को ना दे। यहाँ पे सिंगो बोलता है लेकिन क्यों? अगर सब लोगों की जान खतरे में है, अगर हम जानते हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, ये अवॉइड ना करने की बजाय। ये थोड़ा सा सोचता है और अगले ही पल उसका कॉलर पकड़ लेता है। बोलता है, उसका कॉलर छोड़ते हुए बोलता है यही सही होगा अगर तुम अपना मुंह बंद रखो जब तक तुम्हें एक्चुअल मतलब ना पता हो उस मैसेज का, समझे। ऐसा बोल के वो उसको छोड़ देता है, क्योंकि वहाँ पे सोजिन आ चुकी होती है। बोलती है सिंगो तुम उठ चुके हो? वो बोलती है हाय सोजिन। तो सोजिन एकदम से चिंता कर रही होती है। बोलते क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारा आर्म अभी दुख रहा है? ठीक 1 साल पहले तुम्हें सर्जरी की गई थी तुम्हारे शोल्डर की, और अभी फिर से तुम इंजर्ड हो चुके हो। तुम प्लीज़ अच्छे से ख्याल रखो अपने शोल्डर का। और उसके हाथ को पकड़ती है। वो बोलता है सिंगो मैं मतलब अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अब तुम चिंता मत करो इतनी। उसके हाथ में हमें दिखाया जाता है वो ब्लू कलर का चीज़ निकल रहा होता है धीरे धीरे करके, और वो सीन शिफ्ट होता है। और यहाँ पे उसके दिमाग में फिर से कुछ तो चीज़ आ रही होती है कि उसके फादर को मतलब कार एक्सीडेंट में हो गया था उसके फादर का। उसके फादर के मुँह पर बहुत सारे सरिये घुस चुके होते हैं, और पूरी मतलब कार पूरी तबाह हो चुकी होती है। सिंगो ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है। उसकी आंख में एकदम अपने फादर को खो देने का एकदम गम होता है, और एकदम से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। बोलता है नो, मैं पहले से ही मेरे फादर को खो चुका हूँ वो एक्सीडेंट के टाइम पे, मैं अभी मेरी मॉम और मेरी बहन को नहीं खो सकता। और यहाँ पे सोजिन उसके मुँह पे चाटा मारती है। बोलती सिंगो क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा यहाँ पे यह कोई टाइम नहीं है सपने सोचने का, तुम्हें अब मॉम और सियोंग को कॉल करना होगा, ढूंढना होगा। मैं भी डरी हुई हूँ, टेरिफाई हूँ, लेकिन हम इस तरह से यहाँ पे बैठ के रो नहीं सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा किसी भी तरह से।
कुछ भी करो सिंघो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। उनके मतलब सिंघो थोड़ा सा शर्माने लगता है। सिंघो ओके बोलता है और यहाँ पे थैंक्स करके उसके मतलब कंधे पे सर रख देता है और रोते हुए बोलता है थैंक्स थैंक्स सोजिन। यहाँ पे वो बोलती है इट्स ओके, आई एम श्योर उनके साथ कुछ नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर तुम उनका चेहरा फिर से देख पाओगे, तुम चिंता मत करो। और यहाँ पे बाहर से मतलब कोई चिल्लाता है, ये एक अनाउंसमेंट है, रेस्क्यू ट्रेन आ रही है यहाँ पे बुसान स्टेशन से, सारे सिविलियंस शेल्टर में आ जाओ प्लीज़, ये सबवे प्लेटफॉर्म को शिफ्ट करो और ऑर्डरली सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। यहाँ पे एक ट्रेन आ रही है, इमरजेंसी है, डिजास्टर इवैक्यूएशन सेंटर से लास्ट स्टेशन तक ये ट्रेन जाएगी, लास्ट अनाउंसमेंट है। और यहाँ पे सिंघो ये सब सुन रहा होता है और बोलता है ये तो ऑलमोस्ट वही सही है जैसा मेरे सपने में, मतलब वो जैसा मेरे मैसेज आया था दिमाग में। यहाँ पे सोजिन बोलती है थैंक गॉड, क्या तुमने सुना सिंघो, वहाँ पे एक रेस्क्यू ट्रेन आ रही है, तुम्हें प्रोबेबली अपनी मॉम और बहन को ढूंढना होगा लास्ट स्टेशन में मतलब पहुंच के। सिंघो एकदम से हैरान होता है और वो डरते हुए मन में बोलता है कि नो, ये तो वही मैसेज है जो मतलब आया था मेरे दिमाग में कि सब लोग मर जाएंगे जैसे वो ट्रेन के अंदर जाएंगे। तो सिंघो बोलता है मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगले पल वो वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, यहाँ पे लोग बोलते हैं सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाए, ट्रेन आने वाली है। और यहाँ पे इन सब के बीच में और सिंघो और सोजिन भी आ जाता है। यहाँ पे सिंघो थोड़ी पास्ट की चीज़ें याद कर रहा होता है जहाँ पे वो सब बोल रहा था, ये तो शर्म की बात है, हमें यहाँ से अलग होना पड़ेगा सिंघो, यहाँ से बोल के वो प्रोफेसर चला जाता है। और वहाँ पे से सिंघो के दिमाग में फिर से एक लाइट जलती है, मतलब एक सिस्टम पैनल पॉपअप होता है, वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि सब लोग मर जाएंगे 33 मिनट के अंदर। और ये सुन के मतलब सिंघो थोड़ा सा घबरा जाता है, प्रोफेसर अलग तरह से बोल रहा था, मतलब ये मैसेज कुछ अलग है। तो यहाँ पे सोजिन का हाथ पकड़ता है सिंघो, बोलता है सोजिन सोजिन हमें यहाँ से इसी वक्त निकलना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कोई और चीज़ ढूंढनी चाहिए, सबवे कार या हेलीकॉप्टर जैसी। यहाँ पे दूसरा आदमी बोलता है ये ट्रेन जा रही है जल्दी से चलो। यहाँ पे सोजिन बोलती है सिंघो क्या हुआ, चलो हमें यहाँ से जाना होगा। सिंघो जोर से चिल्लाता है, बोलता है प्लीज़ भरोसा करो मुझ पे, हम अंडरग्राउंड नहीं जा सकते, अगर हम गए तो हम मतलब वहाँ से रिटर्न आने का कोई भी रास्ता नहीं, मैं तुम्हें डेंजर में नहीं डाल सकता सोजिन। और ट्रेन का आवाज़ आ रहा होता है, वो आगे बढ़ने वाली होते हैं। सोजिन शर्माते हुए बोलती है तुम जो बोल रहे हो सब सही है, तुम्हारे पीछे कोई तो कारण होगा ये बोलने का, तुमने मुझे पहले भी बचाया था ट्रेन में, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ सिंघो। यहाँ पे सिंघो एकदम से शर्माने लगता है ये सब सुन के। और सिंघो बोलता है सोजिन, बोलते ही यहाँ पे एक ट्रेन आती है, नेक्स्ट ट्रेन यहाँ पे जल्दी आ रही है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। और वो ट्रेन के अंदर आते ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग की लपटें आती है और ये सब देखते ही देखते वहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं उस ट्रेन में से। और यहाँ पे एक आदमी के मुंह पे मॉन्स्टर चढ़ जाता है, बोलता है मॉन्स्टर मुझसे दूर हटो। एक लड़की के भी मॉन्स्टर चढ़ा जाता है, बोलता है लड़की बोलती है प्लीज़ मुझे कोई बचाओ, हेल्प करो। यहाँ पे सब लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे सोजिन बोलते हैं सिंघो जल्दी करो, हमें यहाँ से जाना होगा। सोजिन बोलता है सॉरी, सिंघो बोलता है कैसे हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे बग्स हैं अंडरग्राउंड में, ये तो कोई भी डिफरेंस नहीं बना रहा जैसा मैंने सपने में देखा था। यहाँ पे सोजिन के ऊपर भी एक मॉन्स्टर जाके चढ़ जाता है। सिंघो बोलता है सोजिन ये क्या हो रहा है। सोजिन बोलते हैं ये बग मेरे पीठ पे आ चुका है, प्लीज़ कोई इसे हटाओ। सिंघो अपने एक हाथ से उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ कर पाए उससे पहले ही सोजिन के मतलब गले के अंदर वो मार देता है, उसका मतलब टेंटिकल घुसा देता है। सिंघो बोलता है नो नहीं नहीं सोजिन। और सिंघो को भी पता नहीं होता उसके ऊपर ही सिंघो के ऊपर भी एक अटैक होता है, उसके मुंह के थ्रू बाहर आने वाला होता है वो। और अगले ही पल वहाँ पे खून खून होकर सिंघो की जान चली जाती है और सिंघो उसी पल मर जाता है। और ये सब उसका एक ड्रीम होता है, एक हेलोसिनेशन होता है। यहाँ पे सिंघो बोलता है सोजिन सोजिन, फिर से वो उसका हाथ पकड़ता है। सोजिन बोलते क्या हुआ, क्या सब सीट के सिंघो। यहाँ पे सिंघो बोलता है सोजिन सोजिन हमें यहाँ से जाना होगा। सोजिन बोलते कहाँ पे जाना है हमें। सिंघो बोलता है मुझे नहीं पता लेकिन हमें इस जगह से जल्दी से निकलना होगा, अगर हम रहे तो हम मर जाएंगे। क्या हो रहा है सिंघो तुम्हें, क्या तुम डेजी फील कर रहे हो, क्या तुम बीमार हो। यहाँ पे दूसरी लड़की जो उनके साथ रही थी पूरे मतलब ट्रेन के सफ़र में, तो वो बोलती है क्या तुम ठीक हो, ये तो मतलब हम लोग ऊपर है अंडरग्राउंड शेल्टर के। तो सिंघो बोलता है एक्चुअली मैं मतलब फिर से अपने लाइफ में वापस आ चुका हूँ, मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ। सिंघो बोलता है क्या सोजिन मरी नहीं है, वो मुझे लगता है मैं एक्चुअली कम बैक कर चुका अपनी मतलब मेरे पास्ट में आ चुका हूँ मुझे लगता है अभी। तो उसके दिमाग में फिर से वो सिस्टम पॉपअप होता है और उसमें फिर से प्लस टाइम माइनस टाइम और कन्वेक्शन टाइम दिखता है और इनमें से माइनस टाइम कम हो रहा होता है। और उसमें से जैसे उसने फ़ोन में बनाया था वैसे उसमें से 3 ग्लो अप सर्कल से एक सर्कल ब्लैक हो जाता है। और वो सिंघो बोलता है प्लस टाइम कैसे बढ़ रहा है। और सिंघो मतलब प्रोफेसर की तरफ देखते हुए बोलता है उसने
प्रोफेसर भी एक्सपीरियंस कर चुका होगा ये चीज़ को। तो यहाँ पे प्रोफेसर बोलता है ओके तुम भी मर चुके हो यहाँ पे, देन तो तुमने भी सुना होगा कि क्या होगा अगर हम अबो ग्राउंड जाएं रोड के। तो यहाँ पे वो बोलता है आई थॉट हमें इस जगह को जल्दी से छोड़ना होगा। उसके बारे में सोचो, हमें जो रिसीव हुआ है मैसेज, वो सिचुएशन, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इस जगह को छोड़ना ही होगा। लेकिन हमें यहाँ पे छोड़ने की डिसीजन को थोड़ा सा होल्ड ऑन पे रखना होगा। सिंगो बोलता है लेकिन बर्ग्स तो यहाँ पे जल्दी आने ही वाला है। यहाँ पे ये बोलता है देन हमें यहाँ पे कोई चीज़ जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे हम मतलब अपने आप को हाइड करके रख सके। यहाँ पे सिंगो बोलता है मे बी वो सही बोल रहा हो कि इस जगह को छोड़ने से अच्छा है कोई सेफेस्ट प्लेस ढूंढे इस जगह में। लेकिन क्या उन लोगों का क्या, हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, उन लोगों के साथ क्या होगा? उन लोगों को हम इस तरह से मरने नहीं छोड़ सकते। हमें पुलिस को बताना होगा, जो सुपरवाइज़र है उनको भी बताना होगा। मैं यहाँ पे मर के वापस आया हूँ फ्यूचर से, तो मुझे लगता है मुझे ऐसे एक्सीडेंट को पहले से ही बता देना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोफेसर बोलता है तुम पे कौन भरोसा करेगा? पीपल सोचेंगे तुम ज़्यादा चिंता के कारण लोगों के सिटीजन्स को खतरे में डाल रहे हो और तुमको इस कारण से तुम्हें जेल में डाल देंगे जस्ट बिकॉज हम फ्यूचर को देख सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। दूसरों की चिंता करना छोड़ दो, खुद को कैसे सेव करना है वो सोचो। और ये सीन कट होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, यहाँ पे सिंगो भी बैठा होता है अंदर। वो बोलता है यहाँ पे ऐसा मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं जानता हूँ वो लोग मर जाएंगे। और उसे पास्ट का सीन याद आता है जब वो मॉन्स्टर उसके मुंह के थ्रू उसके सर में से बाहर निकला था। मैं तो बस एक ऑर्डिनरी बच्चा हूँ, मैं यहाँ पे क्या पता बचाने जाऊँ और खुद मर जाऊँ। मुझे बस यहाँ पे खुद को बचाना है और सोजिन को बचाना है बस। ऐसा ये बोलता तो है लेकिन अगले ही मोमेंट में पता नहीं क्या हो जाता है, इसके अंदर जोश आ जाता है। बोलता है मैंने डिसाइड किया है, मैं सरवाइव करूँगा पहले और मैं उन लोगों को भी बचाऊंगा जो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बच्चे हैं और उनको मैं घर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर सच में मैं अपनी लाइफ को सेव कर सकता हूँ। ये सीन कट होता है तो यहाँ पे एक डिटेक्टिव होता है, वो बोलता है यस सो तो रेस्क्यू ट्रेन यहाँ पे जल्दी से आ रही है, ओके तो जाओ वहाँ पे। दूसरा डिटेक्टिव होता है, वो एकदम से सोचता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है, ये किसने बताया? यहाँ पे कोई आदमी बोलता है ये किसी ने रिपोर्ट किया था, अंडरग्राउंड पैसेज में बहुत सारे मॉन्स्टर है, बहुत सारा डेंजरस जगह है, वहाँ से हमें जल्दी निकलना होगा बोल के। तो यहाँ पे अगले पल सिंगो हरामी मतलब पता है वो लोग किस पे भरोसा नहीं करने वाले, तो ये डिटेक्टिव को बता देता है सब कुछ। यहाँ पे ये उसकी बात पे भरोसा नहीं करता डिटेक्टिव। बोलता है तुम्हें क्यों लगता है मॉन्स्टर अंडरग्राउंड में आएंगे? हम सब लोग ऑलरेडी बिजी हैं, हमारे बीच में मस्त आओ, समझे? तुम लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बनाना बंद करो और अगर इस तरह से तुम बोलते रहे तो मैं तुम्हें लॉकअप में बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे सोजिन चिल्ला के बोलती है ये किस तरह का हरामखोर है, ये इसके साथ क्या गलत हुआ है? ये एक पुलिस वाला है और ये लोगों की मदद भी नहीं करना चाहता। यहाँ पे बोलती है ऑनेस्टली कौन बंदा होगा जो ऐसी सिचुएशन में प्रैंक करेगा? लेकिन सिंगो जो है वो सच बोल रहा है। सोजिन बोलती है वेल तुम कुछ ट्रेन के बारे में बता रहे थे, हमें यहाँ से भागना होगा है ना? और यहाँ पे सोजिन करके बोलता है ये। सिंगो बोलता है तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता बट लेकिन यहाँ पे अगर हम ट्रेन में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, तो प्लीज़ हम जैसे ही तो बग है वो फिर से अपीयर होने वाला है, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। आई नो ये बिलीव करना बहुत हार्ड है। यहाँ पे वो कैमरा बॉय दिख जाता है, कैमरा बॉय बोलता है ओ सिंहो क्या तुम हो? ये यहाँ पे वो उसके नज़दीक जाता है, रोने लगता है, बोलता सिंहो तुम जिंदा हो, जब तुम स्कूल में नहीं आए तब मुझे लगा था तुम मर चुके होंगे। तो ये बोलता है गिनसियो तुम यहाँ पे किस तरह से आए, तुम कैसे पहुँचे यहाँ पे? तो यहाँ पे वो कैमरा बॉय बोलता है तुम्हें पता है क्या, तुम इमेजिन कर सकते हो कि कितने सारे बॉक्स स्कूल में घुस चुके थे और हमें टेजिन ने बचाया था वहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे वो बोलता है वो है टेजिन, उसका पूरा नाम टेजिंग जैंग है। मैंने बोला था ना ये मेन कैरेक्टर का मतलब साइड रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी सिंहो, और मुझे बताओ कि क्या हुआ था वहाँ पे, मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और वो लोग कहीं तो जगह पे जाते, कोई तो एक जगह पे, और यहाँ पे वो बोलता है अपनी एक स्टोरी सुनाता है। वो बोलता है मैंने स्कूल के बच्चों को एक मशीन रूम में भेज दिया, यहाँ पे बहुत सारे रूम है और वॉल एकदम मोटे हैं तो पीपल आसानी से सेफ रह पाएंगे। अपने हाथ में सिंगो शराब की बोतल पकड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि यही एक तरीका है कि एक्सीडेंट को होने से रोक सके? तो यह
तेजिन बोलता है क्या तुम भरोसा कर पाओगे कि हम लोग फ्यूचर से आए हैं। अगर हम ऐसा बोले कि यहाँ पे अगर हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे आग लगी है, यहाँ से भागो भागो, तो वो लोग भरोसा करेंगे और वो लोग भाग जाएंगे। सिंघो बोलता है हाँ मुझे पता है तुम एकदम रैकलेस थे बेसबॉल के टाइम से ही, लेकिन तेजू क्या तुम्हें भी फ्यूचर दिखता है और तुमने क्या देखा? तेजू बोलता है मॉन्स्टर बहुत सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे अंडरग्राउंड में आ चुके थे, बहुत सारे लोग मर चुके थे वो मॉन्स्टर्स के कारण। मुझे लगता है मैं तब तक सेफ रहूँगा जब तक मैं अंडरग्राउंड में नहीं जाऊँगा। तो मेरी डेथ तो कंफर्म है, लेकिन मैं मैसेज के साथ कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे नहीं पता हम क्यों ये चीज़ देख पाए, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे साथ खेल रहा है, जैसे कि हम लोग कोई खिलौना हो। मेरे सपने में ऐसी चीज़ें आती थी। ये सिंघो बोलता है क्या तेजू भी ये सब देख सकता है? यहाँ पे वो लोग पता नहीं पूरे एक कचरे के जो डब्बा होता है उसमें पूरा भर के वो लोग शराब भर देते हैं। तेजू बोलता है यहाँ पे सारी चीज़ें बन चुकी है, तो यहाँ पे जल्दी से लाइटर लाओ और यहाँ पे आग लगा दो। यहाँ पे सिंघो बोलता है मैं इसे मेरे लेफ्ट हैंड से नहीं कर सकता। यहाँ पे तेजू अपने उसके हाथ को देखता है, बोलते हैं तुम्हारा आर्म कैसे इतना चोट खा लिया, ये तो बहुत बुरी कंडीशन में लग रहा है। सिंघो बोलता है इट्स ओके मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। और इसके हाथ को नहीं देख रहा होता, वो इसके ब्लू कलर का जो निकल रहा है उसको देख रहा होता है बेसिकली। अगले ही पल वो जला देता है वो, और वहाँ पे दूसरे लोग एकदम शांति से होते हैं और दूर से चिल्लाते हुए आता है सिंघो बोलता है आग यहाँ पे आग लगी है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अनाउंसमेंट हॉल में आता है कि यहाँ पे आग लगी है, यहाँ से जल्दी से सिटीजन को मशीन रूम की तरफ मूव कर दो, ये एक अनाउंसमेंट है। यहाँ पे इतना सुनते ही सब लोग एकदम से चिल्लाने के लगते हैं, आग आग बोल के सब लोग भाग रहे होते हैं और ये सब लोग मशीन रूम की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पे एक बच्चा जा रहा होता है, उसका कंधा डायरेक्ट सिंघो के लग जाता है और सिंघो वहाँ पे गिर जाता है और सिंघो उसकी आंखों को देख रहा होता है। वो बोलता है अरे इसकी आंखें की कलर, बोलता है रुको रुको, ऐसा बोल ही रहा होता है। यहाँ पे वो बोलता है तुम वहाँ पे नहीं जा सकते, तुम्हें वो एक एक्सीडेंट वाली जगह है, तुम्हें मशीन रूम की तरफ जाना है, दूसरे लोग जा रहे हैं वैसे। यहाँ पे वो डिटेक्टिव सिंघो का कॉलर पकड़ता है और बोलता है तुम हरामखोर कहीं के, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम ही हो जो एक्सीडेंट की तरफ जाओगे, तुम्हें नहीं लगता? यहाँ पे वो डिटेक्टिव से पकड़ लेता है और बोलता है इसको अभी भी ये सब प्रैंक लग रहा होता है। बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे सिचुएशन में प्रैंक कर सकते हो? हाँ तुम बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कि तुम एक अंडर एज हो, बोल के वो उसको वहीं पे हथकड़ी बांध देता है और वो सब लोग जा रहे होते हैं। सिंघो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कोई बचाओ, कोई मुझे हथकड़ी से छोड़ दो। इसी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा होता सिंघो पे, और ये लोग बोलते रेस्ट ऑफ मी, सब लोग मुझे फॉलो करो। सिंघो अभी भी बोल रहा होता है अगर यहाँ पे ट्रेन की तरफ गए तो तुम सब लोग मर जाओगे। और इनमें से डिटेक्टिव बोलता है ये बच्चे के साथ क्या गलत हुआ, ऐसा बोल के वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से एक एक्सीडेंट हो जाता है और हमें वहाँ पे मशीन रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कोई तो बोल रहा था कि अनाउंसमेंट हुआ है कि मशीन रूम में आ जाओ, वहाँ शेल्टर में आग लगी है, मॉन्स्टर बाहर है। और यहाँ पे सोजिन और ये कैमरा बॉय आ जाते हैं। सोजिन बोलती है ओ गॉड, थैंक गॉड हम यहाँ पे आ चुके हैं। कैमरा बॉय बोलता है इतनी तेजी से तो मैं मेरी लाइफ में भी नहीं दौड़ा हूँ, सिर्फ मुझे 10 सेकेंड लगे हैं यहाँ पॉडकास्ट रूम से यहाँ पे आने में। और यहाँ पे कैमरा बॉय बोलता है वेल तेजू के पास फिजिकल एबिलिटी है, वो हर बार हमें वार्न करता था कि कोई तो चीज़ आ रही है, और वो जो बोलता था वो सच होता था। अंडरग्राउंड मॉन्स्टर में सच में मॉन्स्टर थे, जैसा तेजू ने कहा था हमसे, हम उसे रोक नहीं पाए। यहाँ पे सोजिन को भी अपने पास लिया जाता है, जैसे सोजिन ने भी उन सबको वार्न किया था। और बोलता है सोजिन बोलती है राइट, सोजिन भी वैसे ही बोलता था जैसा तेजिन बोल रहा है, उन्हें सच में पता होगा कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। ऐसा बोल के लोग वो रूम के अंदर आ जाते हैं फाइनली। और बोलती है लेकिन मुझे सच में भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसी जगह में ये लोग कैसे रह सकते हैं। सोजिन तुम्हें क्या लगता है तेजू और सिंघो यहाँ पे होंगे? यहाँ पे वो कॉल कर रहा होता है तेजिन को, यहाँ पे वो बोलता है वो हमारा आंसर का जवाब नहीं दे रहे। प्रोफेसर भी वहीं पे होता है, प्रोफेसर को लोग बताते हैं, प्रोफेसर लोगों का मरम्मत कर रहा होता है। वो बोलता है प्रोफेसर भी यहाँ पे है। वो पूछती है प्रोफेसर से कि क्या आपने प्रोफेसर को सिंघो को देखा है? प्रोफेसर बोलता है वेल मैम मुझे नहीं पता, लेकिन वही बच्चा नहीं ना जो तुम्हारे साथ रहता था। बोलता है ओ यस वही। वो बोलता है ओ भगवान, यहाँ पे मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे
कैमरा बॉय एकदम शॉक होता है, बोलता है प्रोबेबली वो यहाँ पे नहीं दिख रहा तो वो बाहर की साइड होगा। यहाँ पे सोजिन डरी हुई होती है, बोलती है यहाँ पे अभी भी टाइम बचा है, उसका क्या मतलब था? क्या तुम्हें लगता है वो लोग सही होंगे? वो उन्हें पक्का पुलिस वालों ने ढूंढ लिया होगा और या तो एक्सीडेंट में वो लोग मर चुके होंगे। यहाँ पे वो बोलती है गुंसियो मुझे लगता है मैं बाहर जा सकती हूँ और उन लोगों को ढूंढ सकती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? यहाँ पे अचानक से भूकंप टाइप आता है और यहाँ पे सब लोग फिर से एकदम उथल पुथल मचा रहे होते और यहाँ पे कैमरा बॉय बोलता है ये ग्राउंड फिर से हिल रहा है। यहाँ पे वो सिंह प्रोफेसर मतलब सोजिन को अपने ऊपर नीचे रख लेता है और उसको बचा लेता है और एक पाइप प्रोफेसर के लग जाता है और इनमें से लोग बोलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, अचानक से अर्थक्वेक क्या आ रहा है और यहाँ पे इतना खतरनाक साउंड क्या है, क्या ये सब फायर के कारण हो रहा है? और यहाँ पे प्रोफेसर का जैसा बोला था हाथ कट चुका होता है, तो यहाँ पे सोजिन उसके मरम्मत कर रही होती है, बोलती है आप ठीक हो प्रोफेसर, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। यहाँ पे प्रोफेसर बोलता है वेल मुझे नहीं लगता मेरी कोई हड्डी टूटी है, यहाँ पे बस खून आ रहा है, मेरे को बस खून को साफ करना है। लेकिन ये बहुत स्ट्रेंज है, सिंघो ने कुछ भी नहीं बोला था एक्सप्लोजन के बारे में, उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। यहाँ पे सोजिन थोड़ी सी हैरान होती है और जैसे ही ये सब हुआ होता है तो यहाँ पे क्या वो लोग बोलते हैं क्या है गैस पाइप फटा है वहाँ से, तो यहाँ पे सिंघो मतलब परेशान होता है, बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इनमें से एक आदमी होता है वो बोलता है डिटेक्टिव जैंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई तो चीज़ आ रही है, क्या वो सर्वाइवर है? उन्हें लगता है वो सर्वाइवर है, उन्हें क्या पता था कि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर है, वो लोग आ चुके हैं। वो लोग बोलते हैं मॉन्स्टर यहाँ पे किस तरह से आ गए? और यहाँ पे वो सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग थे उनको मारने वाले होते हैं। वो बोलता है शूट करो उन्हें, शूट करो, वो इंसान नहीं है, उनके जो सर है वो तो इंसान का है। जो डिटेक्टिव जैंग होता है वो बोलता है किम सोचो मत ज्यादा, शूट करो। यहाँ पे सिंघो बोलता है प्लीज सर मुझे तो छोड़ो, प्लीज जल्दी करो। तो यहाँ पे ये डिटेक्टिव बोलता है डैम इट, वो कीज कहाँ पे रख दी मुझे तो कीज नहीं मिल रही है। और यहाँ पे दूसरे लोग बोलते हैं हेल्प मी। तो यहाँ पे वो बोलता है 1 मिनट रुको मैं अभी आया, ऐसा बोल के वो भाग जाता है। वो बोलता है वेट मुझे अनलॉक तो करो। यहाँ पे सिंघो बोलता है डैम इट, मुझे लगता है मैं फिर से मरने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसके सामने से एक मॉन्स्टर चल के आ रहा होता है और उसे काटने ही वाला होता है। बोलता है मैं मरने वाला हूँ अब। उसके मुंह पे एक पत्थर मार देता है तेजू अपना बैट रेडी करता है, उसके बैट मतलब घुसा देता है उसके मुंह के अंदर और बोलता है तेजिन क्या तुम ठीक हो सिंघो? यहाँ पे सिंघो बोलता है तेजू। यहाँ पे तेजिन बोलता है कि कहाँ पे? तेजू सिंघो बोलता है मुझे नहीं पता, डिटेक्टिव मुझे ऐसे ही छोड़ के चला गया है। तेजू बोलता है मैं ट्राई करूंगा कि ये पूरे बार के साथ मैं इसे तोड़ पाऊँ, अपने बैट के थ्रू इसे तोड़ पाओ। वो चैन पे मार ही रहा होता है और उतने में ही तेजिन के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है। वो सिंघो बोलता है हे तेजी ये देखो वहाँ पे वो मॉन्स्टर। पे तेजू का ध्यान नहीं होता है, वो बोलता है यहाँ पे सिर्फ अटैक, यहाँ पे बैट काम नहीं आएगा, मुझे इससे कोई हार्ड चीज़ लेनी पड़ेगी इसे मारने के लिए। और वहाँ पे 2-3 मॉन्स्टर आ रहे होते लेकिन तेजू का ध्यान नहीं होता। अगर ऐसे चलता रहा तो हम दोनों मर जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सिंघो के दिमाग में वो सब आता है, ग्रीन लाइट आ जाती है फिर से, वो उसमें एक ग्लो लाइट कम हो जाती है 3 में से। वो तेजू मेरे पास अभी भी लाइफ है, अगर मैं यहाँ पे मरता भी हूँ तो मैं मेरे पास्ट में वापस चला जाऊँगा, तो तुम प्लीज़ मुझे छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करोगे पास्ट में जाके? क्या तुम ये बोलने वाले हो पास्ट में जाके कि तुमने मुझे बचाया? यहाँ पे सिंघो थोड़ा सा शॉक होता है, बोलता है तेजू मैं खुद के बारे में यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं सुनना चाहता, समझे, जो बहुत ज़्यादा शिटी हो। अगर हम यहाँ पे मरते हैं तो हम खुद ही उन्हें फिगर आउट कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे सिंघो थोड़ा सा देखता है, वो बोलता है तेजू हमेशा से ऐसा ही था, हॉनेस्ट और काइंड इंसान। यहाँ पे सिंघो क्या जो ब्लू कलर का जो था वो फिर से आने वाला होता है। पल सिंघो देखता है तो क्या उसके पीठ पीछे वो मॉन्स्टर आ चुका होता है। तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ डेंट्स को छोड़ता है। सिंघो बोलता है नो, ऐसा बोल के अब देख ही रहा होता है पीछे वो मॉन्स्टर आ चुका होता है। सिंघो का हाथ ब्लू कलर का हो रहा होता है धीरे धीरे। मैं इसे इस तरह से मेरे कारण मरने नहीं दे सकता, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऐसा बोल के वो अपनी चैन को तोड़ लेता है अपने ही हाथ से और उसकी आंखें गुस्से के कारण एकदम ब्लू हो जाती है, वो भी वो मॉन्स्टर में बदल चुका होता है। बोलता है मैं इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाला, ऐसा बोल के अपना पंच तैयार करता है और अगले ही पल वो मॉन्स्टर को दूर जाके मार देता है। एक ही पंच में बहुत दूर भेज देता है और बहुत ज़्यादा खून भी हुआ होता है। सिंघो एकदम रेज मोड में आ जाता है और यहाँ पे दूसरा मॉन्स्टर उसके हाथ को काटने के लिए आता है, ब्लू कलर का हो चुका होता है ना, तो उसके हाथ को वो मॉन्स्टर से बाइट भी नहीं कर पाता, मॉन्स्टर के दांत ही टूट जाते हैं वो और सिंघो देखता नहीं है, उसको अपने हाथ से ही जमीन पे दे मारता है, उसका वहीं पे अंत हो जाता है मॉन्स्टर का।
सिंघू बोलता है तेजू मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, ये मॉन्स्टर के आम जैसा क्यों लग रहा है। तेजू मेरे आम के साथ क्या गलत हुआ है, मैं बिल्कुल वियर्ड फील कर रहा हूँ यहाँ पे। तेजू एकदम से जमीन पे बैठ जाता है, बोलता है तुम कब इस चीज से इन्फेक्ट हुए। सिंघू जोर से चिल्लाता है, बोलता है नो मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ यहाँ पे, बस मेरा आम थोड़ा बहुत स्ट्रेंज फील कर रहा है। यहाँ पे देखते देखते 2-4 मॉन्स्टर और हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर लोग चिल्ला रहे होते हैं पता नहीं कैसे। सिंघू बोलता है मेरा दिमाग, मेरा सर, मेरा जोर से सर दुख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा आज सर फट जाएगा। यहाँ पे बाकी मॉन्स्टर भी चिल्ला। तेजू बोलता है मॉन्स्टर्स वो लोग क्या कर रहे हैं, वो ये क्यों कर रहे हैं इस तरह से। सिंघू जोर से चिल्ला रहा था, बोलता है प्लीज रुको, प्लीज ये नॉइस को रोको, मेरा दिमाग फट जाएगा इस तरह से। तेजू बोलता है सिंघू सेम रिएक्ट कर रहा है मॉन्स्टर्स के क्राइस रोने पे, उसका कोई लेना देना है यहाँ पे मॉन्स्टर्स के साथ। ऐसा बोल के यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं और वो अपनी एक शराब की बोतल की तरफ देखता है, बोलता है डैम इट, अगर वो एक साथ यहाँ पे बढ़ गए आगे तो उनको रोकने का कोई और तरीका नहीं है। वो दारू की बोतल लेता है, वो बोलता है यहाँ पे सोचने का टाइम नहीं है, मुझे यहाँ पे कुछ तो करना होगा। वो बोतल को उन मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, वो पूरा मतलब मॉन्स्टर्स वो शराब से लथपथ हो जाते हैं और अगले पल तेजो उनमें लाइटर जला देता है, वो मॉन्स्टर वहीं पे जल जाते हैं और यहाँ पे जलने के कारण बाकी के मॉन्स्टर भी वहाँ से भाग जाते हैं। तो तेजू देखता है, बोलता है वो बग्स तो जल रहा है और अभी मेरा दिमाग थोड़ा सा शांत महसूस कर रहा है और वो बग्स मॉन्स्टर्स मतलब जल कैसे रहे। मुझे लगता है मेरा जो सर दर्द था वो कम हो चुका है, थैंक्स तेजू तुमने मुझे बचा लिया। तो यहाँ पे तेजू अपना बैट पकड़ता है, बोलता है सिंघू तुम नहीं जानते कि मुझे कैसे पता है कि ये शेल्टर में तुम हो और मैं यहाँ पे मरा हूँ पहले। और ये एकदम डेडली लुक के साथ बोल रहा होता है तुमने मतलब मर्डर किया है मेरा, तुम इन्फेक्टेड हो, तुम्हारे कारण मैं यहाँ पे मरते मरते बचाओ। तो यहाँ पे सिंघू बोलता है प्लीज तेजू, क्या मैंने तेजू को मारा, नो वे ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ऐसा बोलकर तेजू इसके मतलब मारने ही वाला होता है, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा जब तुम मर जाओगे, अब ऐसा बोल के उसके ऊपर वो मारने ही वाला होता है। सिंघू बोलता है आई एम फाइन, मैं कंप्लीटली नॉर्मल फील कर रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ पे कोई तो है जो तुम्हें मेरे सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर सकता है। तेजू रुको, ऐसा बोल के सीन शिफ्ट होता है, हमें खून दिखाया जाता है फर्श पे पड़ा हुआ और ये सीन कम्प्लीटली शिफ्ट होता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग वो दरवाजे को खोलने लगते हैं। बोलते हैं इनमें से डिटेक्टिव बोलता है यहाँ पे एक मॉन्स्टर है जो जिनके पैर है और वो लोग ग्रो हो रहे हैं अपने सर के थ्रू, तो हमें इस जगह को छोड़ना होगा। सोजिन बोलती है मॉन्स्टर, लेकिन सिंघू क्या हुआ, वो भी अभी बाहर ही है। वेट ऑफिसर, क्या आपने वो एक बच्चे को देखा है जो हाई स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है, उसकी एवरेज हाइट है और उसके ब्राउन शॉर्ट हेयर है। यहाँ पे दूसरा बोलता है डैम यूंग हाई, क्या ये वही तो नहीं, वो हैंडीकैप बच्चा। यहाँ पे ये भूलने का नाटक करता है, बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा बोल के सोजिन जोर से चिल्ला रही होती, बोलते तुम्हारा क्या मतलब है हैंडीकैप, क्या तुमने सच में उसे वो मॉन्स्टर को खाने के लिए छोड़ दिया। डिटेक्टिव जैंग बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो पागल था जो स्टार्टिंग से बोल रहा था आग लगी है आग लगी है, वो वही नॉनसेंस बातें कर रहा था कि यहाँ पे मॉन्स्टर आए ऐसा। उस भीड़ भाड़ वाली जगह से हम सब लोगों को भागना पड़ा और उस बात में मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे सोजिन कुछ बोलती नहीं और उस डायरेक्ट आगे बढ़ जाती है और ये बोलता है डिटेक्टिव की है तुम कहाँ जा रही हो। यहाँ पे वो डायरेक्ट दरवाज़ा खोलने वाली होती है, उसका हाथ पकड़ लेता है। ये डिटेक्टिव बोलता है तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुमने सुना नहीं बाहर मॉन्स्टर है। ये बोलती है मुझे किसी भी हालत में सिंघू को बचाना होगा, तुम यहाँ पे प्रोबेबली मरने वाले हो, तो तुम प्लीज़ इस दरवाजे को मत खोलो, अगर हम भाग गए तो तुम पक्के मर जाओगे। यहाँ पे सोजिन इसका हाथ पकड़ती है, अगले ही पल इसको ज़मीन में पछाड़ देती है और इसको एकदम हैंड लॉक दे देती है। और यहाँ पे सोजिन बोलती है शट ऑफ, चुप रहो, अगर तुम्हें अपना शोल्डर वन पीस में रखना हो तो अपने आप को सिंघू को वहां से निकालना होगा, समझे डरपोक कही के। मैं जा रही हूँ बाहर और सिंघू को बचाऊंगी, कोई मुझे रोकेगा नहीं। यहाँ पे ये मतलब डर रहा होता है, बोलता है बाहर से कोई आ रहा है। यहाँ पे सोजिन बोलती है क्या, हमें नहीं पता कौन होगा वो इंसान, हमें ये ओपन करना ही होगा डोर। और यहाँ पे शूट कर देता है वो डायरेक्ट डोर में। डिटेक्टिव बोलता है एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, समझी, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वहाँ पे सरवाइव करे, वो मॉन्स्टर भी हो सकता है, समझी, तुम्हें डोर को ओपन नहीं करना है किसी भी हालत में। यहाँ पे सोजिन के मतलब ऐसे कट लग चुका होता है गाल में।
लिसन टू मी, मैं एक ऑफिसर हूँ, अगर तुम डोर को और एक बार टच करी तो मैं तुम्हारा सर पे गोली मार दूंगा। और यहाँ पे अफरा तफरी मच चुकी होती है, सब लोग मतलब उसकी बुराई कर रहे होते हैं। इनमें से एक बोलती है वो एक गन से कैसे अटैक कर सकता है एक नॉर्मल इंसान पे, एक सिटीजन पे। यहाँ पे क्या चल रहा है, हॉली क्रैम, क्या ये सच में पुलिस वाले हैं? क्या तुम, यहाँ पे एक लड़का पूछता है येरिम से, क्या तुम सच में श्योर हो कि हम सब सेफ है यहाँ पे? येरिम बोलती है वेल मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे उसकी बात पूरी नहीं होती है। ये यहाँ पे येल्वा बोलता है येरिम क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें हेडेक हो रहा है तो जाओ और बैठो। नो, मुझे यहाँ पे कंफर्म करना होगा कि सिंग्यो यान अभी भी जिंदा है कि नहीं। यहाँ पे सोजिन जोर से चिल्लाती है, बोलती है कि प्लीज डोर को ओपन करो, मुझे सुंजो को ढूंढना होगा, मुझे चेक करना होगा। यहाँ पे बोलता है ये सब नॉनसेंस है, उसे हम नहीं ढूंढ पाएंगे, वो अपने आप को कैसे बिना की के खुलवा पाया होगा, मैंने उसे देखा है कि वो मर चुका है, इस बात पे तुम गिव अप कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोफेसर बोलता है अपनी गन डाउन करो, वो सब एक बच्ची है, तुम इस तरह से तुम कैसे एक गन को एम कर सकते हो एक छोटी बच्ची पे। यहाँ पे प्रोफेसर बोलता है तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए, हमें इनसाइड ही रहना चाहिए। वो बोलती है नो मैं नहीं रुकूंगी, मुझे सोजिन को सिंघो को ढूंढना पड़ेगा किसी भी हालत में। यहाँ पे प्रोफेसर उसके कंधे को पकड़ता है, बोलता है सोजिन समझने की कोशिश करो, जैसे ये लोग बोल रहे हैं अगर मॉन्स्टर बाहर होंगे तो सिंघो मर चुका होगा, तुमने देखा था अपने आप को ट्रेन में, है ना, बहुत खतरनाक है, प्लीज़ गिव अप कर दो अपनी सोच पे। यहाँ पे सोजिन रोते हुए चिल्लाते हुए बोलती है लाइकली बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं देख सकती, मेरी आंखों के सामने जब तक मैं सोजिन को सिंघो को देख नहीं लेती तब तक मैं बैठूंगी नहीं चैन से, सिंघो को मैं अकेले बचाऊंगी। तुम किस तरह से बोल सकते हो अपने आप से कि वहाँ पे मॉन्स्टर है? इफ सिंघो अगर मर गया हो तो ये तुम्हारी गलती होगी पूरी। यहाँ पे ये बोलता है वो छोटी बीच कही कि यहाँ पे दूर से मतलब यारी ना जाती है, बोलती है उसके हाथ को पकड़ लेती है। ये बोलता है तुम क्या कर रही हो ये, और इसकी आंखें भी एकदम ब्लू कलर की हो जाती है। मैंने जैसा बताया था इसको भी मतलब मॉन्स्टर का मतलब हो चुका है एहसास। तो यहाँ पे वो उसके हाथ को पकड़ती है, वो बोलती है तुम डिटेक्टिव हो है ना, तो तुम्हें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, डोर को प्लीज़ ओपन करो। और ये बोलता है यस मैं डिटेक्टिव हूँ, मैं मतलब हेल्प करूँगा लोगों की, ऐसा बोल के वो डोर को ओपन कर देता है। और यहाँ पे ले रही हो जब तुम बीमार हो। यहाँ पे प्रोफेसर ये येरिम को ही देख रहा होता है। यहाँ पे प्रोफेसर बोलता है वो क्या था, मैंने देखा था कि उसकी आंखें भी ब्लैक कलर में टर्न हो गई थी। यहाँ पे डिटेक्टिव बोलता है एज अ डिटेक्टिव मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ऐसा बोल के वो डोर को ओपन करता है। डिटेक्टिव को ओपन करने नहीं देता डोर, दूसरा बंदा जो होता है उसके हाथ पकड़ लेता है, लेकिन कौन ही रोकने वाला था, डिटेक्टिव तो डोर ओपन कर ही देता है कैसे भी करके। यहाँ पे जैसे दरवाजा खुलता है उसके दरवाजे के अंदर तो कोई नहीं होता, वो बोलता है यहाँ पे तो कोई नहीं है, और उसको क्या पता था उसके ऊपर ही ठीक बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। यहाँ पे वो बोलता है देन वो नॉइस क्या थी पहले, यहाँ पे वो मॉन्स्टर अचानक से जमीन पे आता है, डिटेक्टिव को मार डालता है, डिटेक्टिव जो किम था। और जैसे ही वो मॉन्स्टर को देखता है दुम दबा के वहां से वो भाग जाता है, बग यहाँ से भागो। यहाँ पे येरिम मतलब जमीन पे पड़ी होती है, बोलती है मेरा सर बहुत दुख रहा है। तो यहाँ पे येल्वा अपने हाथ में स्टिक पकड़ लेता है, तो वो बोलता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, ऐसा बोल के उसको मतलब बैट से मारता है वो बग को। बोलता है डैम इट, तुम मेरे तरफ आओ बग्स कह के, मैं तुम्हारी माथ छोड़ के रख दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पे एक दूसरा बंदा बोलता है नाइस वन येल्वा, चलो स्मैश करो, तुम मार सकते हो इन सबको। ऐसा ये लोग चीयर अप कर ही रहे होते हैं, अगले ही पल वो दूसरा मॉन्स्टर उसके पैर को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, और वो जमीन पे गिर जाता है येल्वा, और है उसके बैक पे। और येल्वा बोलता है डैम इट, मुझे कोई हेल्प करो, प्लीज़ हेल्प करो। यहाँ पे उसके दोस्त लोग आते हैं लेकिन उसकी हेल्प नहीं कर पाते वो लोग। यहाँ पे दूसरी लड़की बोलती है मीनू जाओ जाके उसकी हेल्प करो, और यहाँ पे दूसरा लड़का बोलता है प्लीज़ कोई हेल्प करो येल्वा की। वो मॉन्स्टर येल्वा का गला दबा रहा होता है धीरे धीरे करके, उसके मुंह के अंदर जाके उसको फाड़ने वाला होता है, उसके मुंह को उसके टेंटिकल के साथ। ये इतना अजीब मुंह बना लेता है ना जैसे कि डेंटिस्ट के पास आया हो, उसका दांत निकालने वाला हो। और अगले पल यहाँ पे प्रोफेसर आता है, प्रोफेसर डायरेक्ट एक पंच के साथ उस मॉन्स्टर के सर को मारता है, और वो मॉन्स्टर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे एल्वा, वो पंच नहीं था एक्चुअली, उसके हाथ में एक पत्थर था, पत्थर के साथ उसने मारा था। एल्वा रोने लगता है, और यहाँ पे प्रोफेसर पूछता है क्या तुम ठीक हो? और एल्वा का शक्ल देखो कितना एकदम भोंदू लग रहा है, ये एकदम रो रहा होता है। प्रोफेसर बोलता है नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें मारना हो तो उसकी वीक पॉइंट्स पे मारना, जैसे कि उसका वीक पॉइंट है उसका हेड,
यहाँ पे अगले ही पल उसके दोस्त आ जाते हैं, बोलते हैं एल्वा क्या तुम ठीक हो, क्या तुम उठ सकते हो। एल्वा थोड़ा सोचता है इन लोगों की तरफ और बोलता है तुम लोग हरामखोर कहीं के। यहाँ पे तुरंत ही वो लोग आ जाते हैं, उसके फ्रेंड्स लोग। एल्वा जोर से चिल्लाता है, बोलता है फक यू, तुम तभी नहीं आए जब मुझे जरूरत थी तुम्हारी, तुम लोग तो बग से भी ज्यादा बुरे हो, तुम सब लोग एकदम बेकार हो, तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, कचरे कहीं के, तुम सब हरामखोर। यहाँ पे दूसरा लड़का बोलता है, सोचता है थोड़ी देर, फिर बोलता है तुम्हें किसने बोला था कि तुम हीरो की तरह एक्ट करो, सब बोलता है ये। वहां पे देखता है प्रोफेसर ये और दूसरा मतलब एल्वा, तीनों लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं मॉन्स्टर। और इसके बाद जो होता है ये पूरी मतलब स्टोरी ही चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं ना बाहर से। देखते ही देखते सब लोग तैयार होते हैं अपने बैट के साथ, बोलते वो सब लोग एक साथ आ गए हैं, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो कुछ बोले और एक्शन ले उससे पहले वहाँ पे एक शराब की बोतल आती है उनके तरफ, वो मॉन्स्टर के सर पे लगती है और वहाँ पे बूम, बहुत खतरनाक तरीके का आग लग जाता है। और देखते ही देखते एक साथ सारे मॉन्स्टर लोग मर जाते हैं। और यहाँ पे प्रोफेसर बोलता है आग आग कब चालू हो गई यहाँ पे, और उन आग में से निकलता है हमारा सिंघो। यहाँ पे वो बोलता है सिंघो। यहाँ पे हमें वो सीन दिखाया जाता है जब सिंघो को वो मारने आया था तेजू, ये डायरेक्ट बैट उठा के उसके पीछे जो होता है मॉन्स्टर उसको मारा होता है। एक्चुअली जो वो ब्लड लगा था जमीन पे वो ये मॉन्स्टर का होता है, वो मॉन्स्टर को मार के मतलब ब्लड फैलाया होता है। वो बोलता है वो बग वो कब आया मेरे पीछे, और तेजू बोलता है ये लो अपने आर्म को इससे मतलब रैप अप कर लो, मुझे नहीं लगता दूसरे लोग क्या बोलेंगे इस तुम्हारे आर्म को देख के, जल्दी से इससे रैप अप कर लो इससे। यहाँ पे सिंघो थोड़ा सा देखता है और बोलता है तेजू तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने तुम्हें मार डाला, क्या सच में तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने पूरे सेंस खो दिए थे अपने, और तुम सब लोगों को मार रहे थे जो मतलब जिंदा थे, तुम तब मुझे मार चुके थे और अभी, लेकिन इस टाइम तुम परफेक्ट हो, तुम मतलब अपने सेंसेस को कंट्रोल में कर रहे हो, और बिकॉज तुम मेरे बहुत पुराने टाइम के दोस्त हो और अभी भी हम एक फ्रेंड है। और ये सीन कट होता है और हमें यहाँ पे आग वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें से सिंघो बाहर आता है। तो यहाँ पे सिंघो बोलता है तेजू जल्दी करो, तेजू पता नहीं किस तरह से ये कुछ सी तो कोई एक चीज होती है उसमें से बाहर आता है और बोलता है डैम इट ये कितना गर्म है। यहाँ पे सिंघो की तरफ बहुत सारे वो लोग मॉन्स्टर लोग आ रहे होते हैं और सिंघो उठता है और अचानक से मॉन्स्टर लोगों के सर पे दे मारता है अपना बैट। देखते ही देखते बहुत सारे मॉन्स्टर्स को तेजू संभालता है दूसरी साइड। यहाँ पे तेजू और सिंघो मिलकर यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को सिंगल हैंडली खत्म कर चुके होते हैं और बोलते हैं डैम इट ये डोर को बंद करो। पे जैसे ही वो लोग डोर बंद करते हैं ये हरामखोर डिटेक्टिव फिर से चिल्ला पड़ता है, बोलते हैं अरे क्या कर रहे हो, ये डोर क्लोज क्यों कर रहे हो। दूसरे लोग ये मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, बोलते हैं मर जा हरामखोर मॉन्स्टर मर जा। यहाँ पे एक मॉन्स्टर का बहुत बुरा हाल हुआ होता है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे एक आदमी बोलता है सब खत्म हुआ क्या, हमने उन सबको खत्म कर दिया। तेजू एकदम थक गया होता है और सिंघो बोलता है जीजस मैं फिर से ये नहीं करने वाला, मुझे लगा था कि मैं मर चुका हूँ। तेजू बोलता है मैं भी। और यहाँ पे येरिम देखती है, बोलती है सिंघो फाइनली, और ये तो देख रही होती है। यहाँ पे सोजिन सिंघो बोलते हुए आगे बढ़ जाती है और एकदम से गले लग जाती है, बोलती है तुम पागल कहीं के। और सोजिन एकदम रो रही होती है, बोलती है कितनी क्यूट लग रही है रोते हुए, बोलती है तुम्हें पता भी है मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो, तुम्हें पता भी है कि मैं कितना डर चुकी थी, मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो, तुम पागल कहीं के, अगर दूसरी बार ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। यहाँ पे सिंघो थोड़ा सा राहत की सांस लेता है, बोलता है सॉरी मैंने ये सब कर दिया, मेरे को तुम में इतनी चिंता करनी पड़ी, मैं जिंदा हूँ, इट्स सब ठीक है। यहाँ पे सोजिन और सिंघो के दिमाग में वो लाल लाइट आती है, 0 सेकंड बचा होता है और यहाँ पे वो वेपोराइज्ड हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे ब्लू कलर का लाइट आता है अब सिंघो के दिमाग में, मतलब एक पैनल पॉपअप होता है ब्लू कलर का और उसमें लिखा होता है तुमने सर्वाइव कर लिया है और सर्वाइवल रिवॉर्ड 1 आवर का मिला होता है, और साथ ही साथ कुछ प्लस टाइम माइनस टाइम और कन्वेंशन टाइम भी मिला होता है। तो यहाँ पे सिंघो बोलता है टाइम्स अप फाइनली, हम सब बच चुके हैं, मैसेज जो पॉपअप हुआ था मेरे सर में, ये डिफ़िकल्ट है लेकिन यहाँ पे सब लोग अलाइव है। ये फीलिंग यहाँ पे वो मतलब सिंघो को एक फीलिंग आती है कि उन सब के बीच में एक लेडी भी मॉन्स्टर बन चुकी है, उसके अंदर से सिंघो को टेंटिकल्स दिख रहे होते हैं। सिंघो बोलता है वो इन्फेक्टेड है, जोर से चिल्लाता है। सिंघो मतलब प्रोफेसर बोलता है सिंघो क्या हुआ था आउटसाइड, इतना मतलब धमाका कैसे हुआ। सिंघो बोलता है प्रोफेसर वहाँ पे एक मॉन्स्टर था और हम डेंजर में पड़ गए थे। यहाँ पे सिंघो बोलता है
प्रोफेसर वहाँ पे देखो, क्या आप देख पा रहे हो, वहाँ पे एक मॉन्स्टर है, उसके टेंटिकल्स बाहर से निकल रहे हैं। प्रोफेसर बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है कि वो मॉन्स्टर है। वो सब लोग उस लेडी की तरफ देख रहे होते हैं, उनमें से वो प्रोफेसर बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रहा, टेंटिकल्स लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहे, तुम नहीं देख पा रहे हो उसे। तो सिंघो थोड़ा सा हैरान होता है, बोलता है मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ प्रोफेसर, मैं देख पा रहा हूँ, मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है अभी। यहाँ पे वो लेडी एकदम से डर जाती है। यहाँ पे आजू बाजू के लोग बोलते हैं मिस लिम तुम चिंता मत करो इतना, वो बच्चा एकदम पागल हो चुका है। तुम पागल कहीं के तुम कैसे बोल सकते हो कि हमारी लेडी एक मॉन्स्टर है, हाँ तुम्हारा मुंह बंद करो। और उसे नहीं पता होता कि वो लेडी सच में मतलब मॉन्स्टर होती है। उसके मुंह से वो टेंटिकल वाला मॉन्स्टर बाहर निकलता है और ये कितनी भद्दी लग रही है यहाँ पे। और अगले ही पल वो जो बोल रहा था, डिफेंड कर रहा था वो लेडी को, उसी को पकड़ लेता है वो मॉन्स्टर। यहाँ पे फिर से अफरा टपरी मच जाती है, सब लोग भागने लगते हैं, बोलते हैं उसके मुंह से बग आ रहा है। यहाँ पे ये बोलता है प्लीज कोई हेल्प करो, कोई मेरी हेल्प करो। यहाँ पे एक आदमी बोलता है क्या हम उसे मार डाले उस लेडी को। बोलता है अब वो लेडी रही भी है कि वो मॉन्स्टर बन चुकी है। और देखते ही देखते वो उसके सर पे डायरेक्ट एम कर देता है और गोली मार देता है और यहाँ पे वो मर जाती है। और ये कांड किया होता है ये डिटेक्टिव ने। यहाँ पे वो बंदा बोलता है ऑफिसर ने हमें बचा लिया। ये ऑफिसर अभी भी मतलब हमारे योंगा को ही मतलब गलत साबित कर रहा होता है। बोलता है अगर हम सिंघो को यहाँ पे रखे तो हम सब मर जाएंगे। फिर बोलता है क्या हम सब सिंघो के कारण मर जाएंगे, मॉमी मैं डर रहा हूँ। यहाँ पे ये बोलता है क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता हम किस तरह से यहाँ पे मर सकते थे, जस्ट बिकॉज वो पागल कहीं का आग लगा दिया था उस शेल्टर में, उसके कारण हमें रेस्क्यू ट्रेन नहीं मिल पाई और हम यहाँ पे ट्रैप हो जाए और वो मॉन्स्टर को समन कर ले। ये सब उसी का शुरू से प्लान था, हम सबको एक साथ मारने का। वो बास्टर्ड कहीं का वो रियल मॉन्स्टर है, उसे हमें यहाँ से निकाल देना चाहिए। ये सब लोग उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। बोलते ओ मुझे अभी पता चल रहा है इतनी बैड क्यों हो गई थी वो सिचुएशन। यहाँ पे दूसरा आदमी बोलता है लेकिन तुम पूरा ब्लेम उस बच्चे पे ही नहीं दे सकते। यहाँ पे दूसरा जो दूर खड़ा होता है वो बोलता है और अगले पल बोलता है आई सो मैंने देखा है। वो कन्वीनियंस स्टोर की तरफ जा रहा था, स्टोरेज रूम में, और वहाँ पे उसने बहुत सारे दारू की बोतल ली थी और उनको जला दिया था। ये सब लोग इतने में यकीन कर लेते हैं। बोलते हैं वही है ये, उसे मारो मारो भगाओ यहाँ से, ऐसा बोल के वो लोग जा रहे होते हैं। यहाँ पे सोजिन बोलती है नो सिंघो तो बस तुम सबकी हेल्प करना चाहता था, तुम्हें वो मारेगा क्यों। यहाँ पे दूसरा आदमी पूछता तुम कैसे मतलब कह सकते हो कि बग वहाँ पे है, ये पॉसिबल है क्योंकि वो भी एक बग है ना, क्या हुआ ये इतनी सीरियस सिचुएशन कैसे हो गई। तो यहाँ पे और मसाला ऐड करता है ये डिटेक्टिव। बोलता है लिसन टू मी, यहाँ पे मेरा कलीग्स भी मतलब मेरा साथी डिटेक्टिव भी मर गया इस हरामखोर के कारण, हमें इस बच्चे को और इसकी टीम को यहाँ से निकलना चाहिए। ये सब लोग यहाँ पे इन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मुक्का मतलब सोजिन को लग गया होता है। यहाँ पे सोजिन बोल के सिंघो चिल्लाता है और उसका मुंह पकड़ के डायरेक्ट जमीन में दे मारता है। बोलता है सोजिन को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पे तेजो जोर से चिल्लाता है, बोलता है सिंघो नो, अगर तुम अपने राइट आर्म से उसे मारोगे तो वो मर जाएगा। और यहाँ पे अगले ही पल वो डिटेक्टिव उसको मतलब सिंघो को नीचे जमीन पे ले जाता है। बोलता है ये तो सच में डेंजरस है, हिम्मत कैसे हुई, ऑफिसर को मार रही है, डोर को ओपन करो, हमें इस बच्चे को यहाँ से निकालना होगा किसी भी हालत में। सिंघो को यहाँ से लात मार के बाहर निकाल देंगे, देन मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी, मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा येरिन बोलती है आगे कि एल्वा अपना सामान लो, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। एल्वा बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है। वेल यहाँ पे मतलब ये सवाल पूछ ही रहा होता है। अगले पल एल्वा येरिम अपने एकदम ब्लू कलर की काली आंखें दिखा देती है एल्वा को। एल्वा बोलते है ओह जी हाँ मैं समझ गया, हम लोग डेंजरस सिचुएशन में हैं अभी यहाँ पे, तो हमें यहाँ से निकलना ही सही होगा। मतलब डर जाता है ये एल्वा से, येरिम से। तभी दूसरे लोग बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, अपना मुंह मत दिखाओ हमें, यहाँ से चले जाओ। योंगा सिंघा को लात मारता है। सिंघा अभी भी बोल रहा होता है प्लीज डोर को क्लोज मत करो, मॉन्स्टर है बाहर। यहाँ पे ये लोग इसकी एक बात नहीं सुनते और डोर को क्लोज कर देते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पे सिंघा बोलते रह जाता है कि अगर तुम लोग वहाँ पे रहे तो टेंटिकल से इन्फेक्टेड हो जाओगे, प्लीज़ कोई तो मेरी बात सुनो। यहाँ पे मतलब प्रोफेसर उसके कंधे पे हाथ लगाता है, बोलता है इनफ सिंघो, तुमने मतलब बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की ट्राई किया लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो मॉन्स्टर्स को तुमने लाया है तो वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं। यहाँ पे वो दूसरा बच्चा बुली बच्चा जो होता है वो बोलता है वहाँ पे बॉक्स साउंड आ रहा है, लगता है वो लोग वहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे प्रोफेसर बोलता है हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है अब।
हमें कोई सेफ जगह पे जाना होगा और यहाँ पे देखते हैं बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं वो लोग। तो यहाँ पे वो योंगा सिंघा बोलता है आई एम सॉरी प्रोफेसर, तुम मेरे कारण वहाँ से मतलब बाहर निकाले गए। तो प्रोफेसर बोलता है डोंट वरी अबाउट इट, मैं वहाँ से वैसे भी जाने वाला था और तुम इतना भी बुरा मत मानो। हमारी मेन बात यह है कि तुम हमें बता सकते हो कि कौन इन्फेक्टेड है इन सब ह्यूमंस में से। तो यहाँ पे योंगा बताता है कि हाँ मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे एरिया में मतलब मेरी रेड पे योंगा अभी भी अपनी गलती बता रहा होता है। बोलता है ये सारी मेरी गलती है, मैंने मतलब पीछे छोड़ दिया उन लोगों को मरने के लिए, ये सब मेरी गलती है। यहाँ पे प्रोफेसर उसको थोड़ी टीचिंग देता है, बोलता है तुम्हें बिल्कुल भी मतलब गिल्ट फील नहीं करना है समझे, क्योंकि तुमने तुम्हारा बेस्ट दिया है। लेकिन योंगा बोलता है लेकिन मैं उन्हें किस तरह से ऐसा छोड़ सकता, क्योंकि मैं फ्यूचर जानता हूँ, मैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकता था बेटर वे में, उनकी लाइफ बचा सकता था। प्रोफेसर बोलता है सिंघो क्या तुम अपने आप को भगवान मानते हो? सिंघो बोलता है क्या? प्रोफेसर बोलता है जस्ट बिकॉज कि तुम फ्यूचर देख सकते हो, कि इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम लो। वॉट एवर कोई भी चॉइस ली है उन्होंने वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तुम इस मैटर में कुछ नहीं बोल सकते। तुमने यहाँ पे बहुत कुछ किया और जो भी किया तुमने सही किया है और सारी चीज़ें अब उनके ऊपर छोड़ दो, ठीक है? ऐसा बोल के ये लाइन कट होता है, लेकिन ये जो बोला है वो बहुत ही खतरनाक बोला है। यहाँ पे एक जगह आता है, बोलता है आई एम सॉरी, वेल हमें यहाँ से सेपरेट होना होगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पे एक पब्लिक पार्किंग लॉट होता है। यहाँ पे सिंघो बोलता है वेल आपका क्या मतलब है कि हम पार्ट्स अवे हो जाए? यहाँ पे वो प्रोफेसर अपने हाथ में वो मतलब जो फंगस था वो दिखाता है, वो बोलता है मुझे लैब में इस चीज़ को देखना होगा और मैं यहाँ पे एक कार राइड के लिए जा रहा हूँ, तो मतलब एक लैब में जा रहा हूँ जहाँ पे मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगा। सो यहाँ से हम सेपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिंघो बोलता है क्या ऐसा नहीं होगा कि हम ग्रुप में रहेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे? या प्रोफेसर बोलता है मुझे इस चीज़ के लिए प्रायोरिटाइज होना पड़ेगा, हमारे गोल्स डिफरेंट है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे स्प्लिट अप कर रहे हैं। सो वेल अगर हम जिंदा रहे तो फिर से मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे सिंघो बोलता है प्रोफेसर देखा भी नहीं और ऐसे ही चला गया हमें छोड़ के। उसके शब्द मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहे हैं, चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बहुत ट्राई किया उन लोगों की लाइफ को सेव करने का। वेल कुछ भी हो, मुझे यहाँ पे इस कंडीशन में शांत रहना होगा ज़िंदा रहने के लिए, और जो मेरे आजू बाजू के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना होगा, मुझे डिसीजंस लेने होंगे खुद के लिए, ऐसा बोलता है। और वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग ने मतलब दरवाजे को बंद कर दिया था और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फेंक के वो दरवाजे की तरफ बंद कर दिया होता है और बोलते हैं अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, खाना है और सब कुछ है, यहाँ पे चलो अब जब तक रुकते तब तक रेस्क्यू टीम ना आ जाए। इन गधों को क्या पता दरवाज़ा बंद करके ये लोग खुद की ही शामत ला रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स, यहाँ पे एक बंदा खून की उल्टी करता है और अगले ही पल उसके मुंह से वो मॉन्स्टर आ जाता है और उसी मॉन्स्टर के कारण यहाँ पे सब लोग एक एक करके मर जाते हैं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब खून बहा होता है एक दूसरे का, सब सिर्फ एक ही के कारण हुआ होता है, ये हरामखोर डिटेक्टिव के कारण। यहाँ पे डिटेक्टिव रो रहा होता है, बोलता है क्या ये सब मेरी गलती है? यहाँ पे ये डिटेक्टिव अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझता है, बोलता है ये मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे वो बोलता है मुझसे दूर रहो, मेरा पैर, कोई मेरी हेल्प करो। यहाँ पे वो डिटेक्टिव भी मर जाता है। यहाँ पे वो येरिम की टीम होती है, उनमें से एक बच्चा बोलता है फक, ये तो कॉल भी नहीं लग रहा, मैं रेस्क्यू टीम को कॉल कैसे करूँगा? एक लड़का जो कैमरा बॉय होता है वो बोलता है वो यहाँ पे क्यों आ गए? जहाँ पे ये सब लोग ऐसा चिंता कर ही रहे होते हैं और अगले ही पल यहाँ पे दरवाजा में से कुछ तो आवाज़ आती है, फायर हज़ार्ड में से, फायर हज़ार्ड नाम के डोर में से एक आवाज़ आती है। कोई बोलता है प्लीज़ ओपन करो, बच्चे हो क्या तुम वहाँ पे हो? प्लीज़ डोर को ओपन करो, मैं मरने वाला हूँ यहाँ पे, प्लीज़ हेल्प करो मेरी। तो अब उस दरवाजे के पीछे कौन है, क्या हुआ है उस इंसान के साथ, क्या वो इंसान है कि ज़ोंबी बन चुका है, क्या होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो पे 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दो। और ये वीडियो कैसा लगा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही क्रेजी होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट से बहुत ही खतरनाक आर्क चालू होने वाली है जिसमें ये पूरी मानवा का गेम पलट जाता है। तो उस क्रेजी मोमेंट को देखने के लिए तो स्टे ट्यून।